सर मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही, मैं लीव करके दोबारा ऐड होता हूँ। नहीं नहीं, अभी शो की नहीं मैंने, अब हुई है। अच्छा ठीक। अच्छा, एक हमारे पास आता है नेक्स्ट, जो मतलब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मार्केट में, जो मेन प्रॉब्लम्स है ना, जो विड्रॉ देती हैं जिनमें कोई मसला नहीं होता, अगर कोई मसला हो भी तो सॉल्व हो जाता है। और एक आती है फंडिंग फ्रंटियर। ये थोड़ी सी पाकिस्तानी शायद है ये वाली, थोड़ी नई नहीं है, बट लेजिट है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये है। और इसमें आपके पास ये है। अब इसमें ये 6K का अकाउंट है, इसमें 6K का अकाउंट है, इसमें 5K का अकाउंट है मिनिमम। ठीक है, इसमें आप लाइट वाले में नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ, टू स्टेप स्वैप अकाउंट। अब ये है आपके पास $59 का, और ये है आपके पास $49 का। इसका सीन ये है, फर्स्ट आपको एक इसमें फेज होते हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट फेज होते हैं। ठीक है, एक फेज होता है फिर वो पास करते हैं, फिर आपको सेकंड फेज मिलता है, फिर वो पास करते हैं, फिर आपको रियल अकाउंट मिल जाता है। जो फर्स्ट फेज है उसमें आपने 8% प्रॉफिट करना है। 8% मतलब ऑलमोस्ट आपने प्रॉफिट करना है। इसका 8% कितना होगा, 375 इतना शायद। नहीं नहीं, इसका 5% होगा 300, और 8% होगा 6000 का 350 इतना। 480 बनेगा। हाँ, 6000 का 480, सही कह रहे हो आप। 480 इसका 8% होगा। ठीक है, 480 आपने पहले टारगेट करना है। जब आपका $480 टारगेट हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली फेज टू दे दिया जाएगा। फेज टू में आपने 5% प्रॉफिट करना है। ठीक है, मतलब $300। ठीक है, और आप मैक्सिमम लॉस कर सकते हो पर, जो होगा फेज 10% मतलब $600 आपके पास लॉस करने को होगा, जिसमें आपने $48, $480 प्रॉफिट करना है। जब आपका फेज वन पास हो जाएगा, देन आपका फेज टू मिल जाएगा, उसमें भी आपका 10% होगा लॉस करने को। 10% आप लॉस कर सकते हो, मतलब $600 लॉस कर सकते हो, और $300 आपने इसमें प्रॉफिट करना है। जब आपका ये पास हो जाएगा, देन आपको मिलेगी केवाईसी। आपने आईडी कार्ड वगैरह दिखाना है, घर का बिल सेंड करना है, रेजिडेंशियल प्रूफ सेंड करना है, वो सिंपल चीज़ें हैं। केवाईसी के बाद आपको मिल जाएगा रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट में आपका ये होगा, 10% आपका वो होगा ओवरऑल ड्रॉ डाउन, मतलब तीन $600 आप लॉस कर सकते हो, और प्रॉफिट जितना मर्जी बनाओ। और इसमें एक और चीज़ होती है, डेली लॉस। अगर एक दिन में आप 5% से ज़्यादा लॉस कर लेते हो, एक दिन में 5% ज़्यादा लॉस कर लेते हो, तो आपका अकाउंट चला जाएगा। ठीक है, एक दिन में इकट्ठा $300 लॉस कभी भी नहीं करना। अगर किसी दिन फोमो वगैरह में आकर बहुत ज़्यादा लॉस कर भी लिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा $250 तक रोक दो अपनी ट्रेडिंग। ठीक है, इतना लॉस तो करना ही नहीं ना एक ट्रेड में या दो तीन ट्रेड में एक दिन में। फिर वैसे एक्सेप्शनली बात कर रहा हूँ, नहीं तो आपका अकाउंट चला जाएगा। मुझे स्टार्टिंग में मेरा पहला ये दूसरा अकाउंट था, मुझे इस चीज़ का नहीं था पता। मुझे लगता था कि मिनिमम लॉस आपका 5% है, तो इतना कर लोगे आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, और अगले दिन दोबारा मिल जाएगा। मैंने एक दिन ये कर लिया, फोमो वगैरह में आके गलत ट्रेड लेकर मेरा अकाउंट चला गया था। खैर, उसके बाद नहीं भूला मैं ये। तो इसमें ड्रॉडाउन होता है बैलेंस बेस। दो तरह के ड्रॉडाउन होते हैं प्रोफार्म से, एक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, एक बैलेंस बेस। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग होता है कि जितना आप प्रॉफिट बना रहे हो उससे $600 लॉस कर दोगे तो आपका अकाउंट चला जाएगा। मतलब आपने अगर $6500 कर लिया है प्रॉफिट, 6000, बल्कि हाँ $6500 प्रॉफिट कर लिया है, तो आप $5900 पे आओगे ना, आपका अकाउंट चला जाएगा। वो बहुत गलत होता है। सबसे बेस्ट होता है बैलेंस बेस्ड, मतलब आपका जब $5500 तक, जब तक आपका बैलेंस नहीं आता, आपका अकाउंट नहीं जाएगा। ठीक है, ये बेस्ट होता है। टाइम लिमिट नो है, जितना मर्जी 1 महीना लगाओ, 2 महीने, 5 महीने में अकाउंट पास करो, कोई मसला नहीं। मिनिमम टाइम लिमिट 5 दिन है, कम से कम 5 दिन आपको ट्रेडिंग करनी है, फिर आपने अकाउंट पास करना है। ठीक है, अगर आप पहले दिन अकाउंट पास कर लेते हो, दूसरे दिन कर लेते हो, बाकी जो 3 दिन हो गए वो आपने 0.01 की लोड लगा के बंद कर देनी है, तो वो आपका ट्रेडिंग डे काउंट हो जाएगा। और उसके बाद $3 पर लॉट कमीशन, अगर आप एक लॉट ले रहे हो उस पर $3 ये कमीशन काटेंगे अपनी। मतलब कि अगर 0.3 ले रहे हो आप, तो उस पर $1 कटेगा। देन प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 90%।
इसका आप ऑप्शन, एक ऑप्शन होता है, वो आप क्लिक करोगे तो 90% आपका होगा, 5% इनका होगा जो प्रॉफिट आएगा। अगर $1000 कमा रहे हो तो $950 आपके। लेवरेज 100 है, ये बहुत अच्छी लेवरेज है, इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं होती कभी। न्यू ट्रेडिंग अलाउ है, वीकेंड होल्डिंग अलाउ है, स्वैप अकाउंट में, स्वैप में भी अलाउ है, एक्सपर्ट एडवाइजर्स अलाउ है, ट्रेड कॉपियर्स अलाउ है, रीसेट डिस्काउंट, मतलब आप एक अकाउंट फेल कर देते हो, अगले अगले अकाउंट जब खरीदने लगते हो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है खुद ही। अच्छा, इसमें रिफंडेबल फी $59 है। इसका मतलब क्या है? अगर आप अकाउंट पास कर लेते हो, अगर आप अकाउंट पास कर लेते हो, आपको $59 जो आपने फीस दी होगी आपको वो वापस मिल जाएगी। ठीक है। और फंड इंडेक्स की सबसे हैवी बात पता है क्या है? अगर आप अकाउंट पास कर लेते हो, ठीक है, और अपना पहला विड्रॉ ले आते हो, तो आपको आपके फेस में से 15% मिलेगा, जो कि $117 होता है। ठीक है। अगर आप अकाउंट पास करते हो तो आपको $117 ये मिलेगा, और $59 ये मिलेगा। सही है। तकरीबन ये बन जाता है 180 बन जाता है। और आपका 5% या जितना भी आप पहला विड्रॉ निकालोगे, ठीक है, मतलब 15% आपको अकाउंट फेस में। ये वाहिद प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया में जो अकाउंट प्रॉफिट शेयर फॉर्म फेस देती है। ठीक है। इसकी समझ आ गई है? ये इसकी जी चीज़ जी। है। $59 का इसका अकाउंट है। और जब इनका विड्रॉ लगाते हो, मैक्सिमम मैक्सिमम ना 1 घंटे में आपका विड्रॉ आ जाता है। अगर बहुत ज़्यादा भी लगाएं तो 5 घंटे। ठीक है। और अगर 24 घंटे से ज़्यादा लेट हो तो $1000 आपको एक्स्ट्रा देंगे। हो ही नहीं सकता 24 घंटे से ज़्यादा लेट आपका विड्रॉ। और आपको आगे ऑप्शन है वो बता देता हूँ मैं। सर एक हम्म, चीज, मान लीजिए हमने गलती की, 5% से ज्यादा लॉस हो गया, तो उसके पहले का सारा प्रॉफिट सब बंद हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, है कि नहीं सर? कुछ भी नहीं मिलेगा, सब गया। ओके सर। बस यही है इसमें। ये फंडिंग फ्रंटियर है। इसमें भी सब कुछ सेम है, बट इसमें ये है कि आपका जो फेस 1 का प्रॉफिट टारगेट है 5K का काउंट है। इसमें मिनिमम डेट 5 है, डेली लॉस लिमिट 250 है, मैक्सिमम 500 है। प्रॉफिट टारगेट आपका 7.5% है, मतलब 0.5 कम है। और इसकी फीस 49 $50 है, मतलब उसकी $9 ज़्यादा है। ये नई प्रोफॉर्म है, ये देखो, ये इनका 5% पहले का, 5% दूसरे का। इनका है 80-20। 80% हमें देते हैं, 20% खुद रखते हैं। ठीक है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, यही बाय करो सब, यही बेस्ट है। ये बाय कैसे करना है और इसका विड्रॉल कैसे होगा उसके बारे में कुछ? विड्रॉ आप मर्जी, आपने डायरेक्ट बैंक में लेने, वैसे क्रिप्टो बेस्ट होता है, क्रिप्टो में बहुत जल्दी विड्रॉ हो जाता है। क्रिप्टो जब आपका इन्हें प्रॉफिट बन जाता है, आप इसमें आते हो इसके डैशबोर्ड में। और डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड में आप क्लिक करोगे, विड्रॉ पे क्लिक करोगे, आपको विड्रॉ मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर आप इसका बाय करो, मेरा तो इस पे अकाउंट नहीं लगा हुआ। देश आपका अकाउंट लगा हुआ था ना, आप स्क्रीन शेयर करना 1 मिनट। सर अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, खाली वो पेमेंट के स्क्रीन पे रुका हुआ हूँ। हाँ, अपने अकाउंट की स्क्रीन ऑन करो, मेरा अकाउंट रीसेट होने वाला है। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, अभी करता हूँ। हाँ सर। हेलो। नरेश भाई, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही।
हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, मैंने यहाँ तो दिखा रहा है, स्टॉप शेयरिंग भी दिखा रहा है, पर स्क्रीन वहाँ नहीं दिख रही है। जी नहीं नहीं, दिख स्क्रीन रही दिख है, रहा, अभी दिख रहा है। दिख दिख रहा रहा है। है। ये आप स्टार्ट चैलेंज पे क्लिक करें। अम, कहाँ पर? राइट राइट बिलियन। साइड, राइट साइड पे। राइट साइड ओके पे ओके ऊपर। ओके, स्टार्ट चैलेंज, हाँ। यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले आपने ये स्टेलर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद 2 स्टेप क्लिक करो, 2 स्टेप। और ये आपका 6K अकाउंट, नीचे आपने MT5 पे लेना है, सी ट्रेडर पे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सी ट्रेडर पे आओ, सी ट्रेडर बहुत अच्छा आप जो है। बोले हम वही करेंगे, हाँ ठीक है सर, वो बेकार में हमको हाँ जबरदस्ती नहीं सी, करना है काम। हाँ, तो ये नीचे अच्छा हो गया स्वैप और आपने। स्वैप फ्री है। स्वैप फ्री का हाँ मतलब सर। होता है कि अगर आप रात को, मुझे आवाज डबल सुनाई दे रही है, अच्छा। स्वैप का मतलब ये होता है अगर आप रात को ट्रेड होल्ड करते हो ना, आपको ऊपर चार्जेस पड़ते हैं। स्वैप फ्री का मतलब होता है आपको चार्जेस नहीं पड़ते, ठीक है। अगर हाँ सर। आप तो इंट्राडे ट्रेडर हो, आपने थोड़ी देर रात होल्ड करनी है। अगर आप पोजीशन हाँ ट्रेडर हो फिर आप स्वैप फ्री लोगे। ठीक है सर। बट जो ये आफ्ताब, मुनीर, रेहाना, ये सब, अली हैदर, ये सब वो लेंगे, स्वैप फ्री लेंगे, ठीक है। बट राइट। क्योंकि ये इंटरेस्ट होता है, ठीक है, समझ गए आप। स्वैप फ्री आपने लेना है। हाँ नरेश वगैरह आप स्वैप ले सकते हो। नीचे ये देखो, सिलेक्ट एड ऑन है। हाँ इसको सर। आपको पहला पहला आपका अकाउंट है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी फीस ही ज़्यादा करेगा, इसकी जरूरत नहीं है। जस्ट ठीक है आपने सर। कंटिन्यू करना है और यहाँ बाय करना है, ठीक है। कंटिन्यू करना है, 1 मिनट। एड ऑन कुछ नहीं करना। नहीं, वो बाद में करेंगे, नेक्स्ट जब सब कुछ हो जाए उसके बाद में। ये देखें, क्योंकि ये पेमेंट मेथड है जो आपको इजी लगे। क्रिप्टो भी है, हाँ मैं यहाँ कार्ड भी है, अदर में जाओगे डायरेक्ट वो भी है। ये हाँ डेबिट सर। कार्ड है अपना, जिससे आप कर सकते हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल। मैं इसी से करूँगा। अच्छा, ये डेबिट कार्ड सेफ है? इससे ट्रांजैक्शन करना और अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन लेना, ये सेफ होती है? हाँ जी, क्यों अ, नहीं होगी सर। थोड़ी नहीं नहीं, स्लो एक होती मिनट। है बट सेफ होती है। डेबिट बट कार्ड आई थिंक फ्रीज भी मैं होता है मैंने बोल रहे हैं सब यूट्यूबर्स। नहीं, मुझे भी ये था कि स्टार्टिंग में सेफ होगा या नहीं होगा, डेबिट कार्ड है मेरा, तो मैंने इसलिए हमेशा क्रिप्टो में ही ली है। क्रिप्टो में फास्ट आती है, 1 रुपया नहीं कटता, और टैक्स भी नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं पड़ता। सर अभी तो हम पेमेंट करने जा रहे हैं ना सर, अभी आप फ्यूचर पेमेंट तो में। आप डेबिट से सुनिए कर ना सकते सर, हो पेमेंट। मान लीजिए फ्यूचर में हम चाहें तो बिटवीन बैंक एंड क्रिप्टो चेंज कर सकते हैं हर टाइम विड्रॉल बिल्कुल, डिपॉजिट। बिल्कुल, हर टाइम चेंज कर सकते ठीक है सर, ठीक है, हाँ हाँ। थैंक यू। हो। अभी जिससे आपको इजी होता है वहाँ पेमेंट कर लो, सिक्योर पेमेंट है, इसका कोई मसला नहीं होता। ठीक है सर, अभी क्रिप्टो का तो मेरे पास में कुछ है नहीं, तो मैं इसी से करूंगा, वीजा डेबिट कार्ड क्रेडिट हाँ, कार्ड से। आप इससे कर लिएगा। अगर सबने आज अकाउंट बाय करने हैं मुझे बता दो, आज लाइव ट्रेडिंग कर लेते हैं, नहीं तो आज फिर डेली बाइस वगैरह की क्लास कर लेते हैं, कल लाइव ट्रेडिंग हाँ, कर लेंगे, रात को आप सब लोग अकाउंट बाय कंफर्म कर करिए लेना। तो उसके साथ चलते हैं। हम्म। मतलब अपने क्लासमेट्स को बोला सब लोग कंफर्म करिए, तो फिर उसी हिसाब से चलते हैं, अभी अभी अकाउंट खरीदते हैं। हाँ। आज और क्लास ही कर लेते हैं, डेली बाईस पढ़ लेते हैं, कल से आराम से लोग सब ये बाई कर लेंगे, तो फिर कल से वो कर लेंगे। ठीक है। इसमें केवाईसी में वो जो आपका रेफरल है वो कहाँ पे है? केवाईसी में रेफरल लिंक मेरा, जी जी। नहीं, मेरा रेफरल लिंक इसलिए है कि अगर आपको कभी पे आउट में कोई मसला हो तो इसलिए वो सोल्व करवाने के लिए होता है कि अगर आप मेरे रेफरल से गए हैं तो वो एफिलिएट रेफरल का बहुत इजीली कर देते हैं। जी वही कोई भी कह रहा हूँ आपका कि वो प्रॉब्लम कहाँ हो, पे देना है आपका रेफरल? नहीं, वो बस आप मेरे लिंक पे क्लिक करोगे ना, और लिंक क्लिक करके फिर आप अकाउंट बाय करोगे, तो वो खुद ही रेफरल हो जाएगा। हाँ, वो लिंक आपने भेज दिए? नहीं, मैं भेज देता हूँ। हाँ, वो और काइंडली शेयर कर दीजिए। हाँ, वो मैं भेज देता हूँ। और इनके केवाईसी में सब 18+ ही है ना, क्योंकि 18 से नीचे ही देते नहीं है। और फंडेड नेक्स्ट वाले पापा के शनाख्ती कार्ड पे भी नहीं देते, कहते हैं जो ट्रेडिंग कर रहा है उसका शनाख्ती कार्ड हो। अली आप 18+ हो? मेरे ख्याल सारे 18+ ही हैं, तो उसकी फिक्र नहीं है। हाँ नहीं, जी नहीं अली सर। तो सर, नहीं। 18 बिलो। कौन मैं 18 अपने लो है? मैं अपने बड़े भाई का दे दूंगा सब कुछ। चले ठीक है, सही है। चलो जी, क्लास करते हैं आज पे, ठीक है।
मेरी ना अभी फर्स्ट क्लास की क्लास खत्म हुई है, मैं 10 मिनट पानी वगैरह पी लूँ। 4:50 पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जी 8 मिनट जी बाद। सर। जी जी। हाँ। अच्छा, इसमें अकाउंट जो है ना मेरे जेहन से निकल गया, अभी मैं देखूंगा तो फिर रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी। ये कौन सा वाला अकाउंट लेना है हमने? एक मिनट, हाँ, मैं वापस से खोलता हूँ। फंडेड नेक्स्ट है भाई। स्टेलर। नेक्स्ट का तो है, टेलर है। हाँ जी, स्टेलर, फंडेड नेक्स्ट में स्टेलर और पहले वाला लेफ्ट साइड का। और आपने स्वैप फ्री लेना है जैसे कहा है सर। देखो, एक टिप दे दूंगा आप सबको। जब आप फंडेड अकाउंट कर रहे हो ना, रिस्क कभी ज़्यादा नहीं करना, ठीक है? ना कभी डेली लिमिट हिट करनी है। डेली लिमिट हिट करोगे आपकी बहुत अपॉर्चुनिटी चली जाएंगी। क्योंकि एक मैं मतलब ट्रिक वगैरह देता हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं अब जाते ही जाओगे और फंडेड अकाउंट पास कर दोगे। सबका पहला पहला फेल होगा, ठीक है? ये चीज़ माइंड में रखनी है। तो लॉसेस होते हैं, लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, बट उस लॉस को मैनेज करना है। और जो जिस ट्रेड पर लॉस होगा वो मेरे से पूछा करनी है हर ट्रेड आपने, ठीक है? जो लाइव लाइव ट्रेड पर लॉस हुआ करेगा। ये नहीं कि सर डेमो मैंने ली थी और लॉस हो गया, नहीं, जो लाइव पे लॉस हुआ वो आपने पूछा करनी है। ऐसी आपकी इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है? आपके पास ये 15 दिन ही है, जितनी इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो, मतलब जितना आप नया सीख सकते हो वो आप मेरे से सीख सीख लेना इस 15 दिन में। और नेक्स्ट आपका फिर एक्सपीरियंस ही आपने अपना एक्सपीरियंस लेना फिर आहिस्ता आहिस्ता। और बात ये मैं कह रहा था, जब आपके 10 20 या $25 रह जाए ना अकाउंट फेल होने में, तो नहीं, पहले जब आपके $300 लॉस हो जाए ना, आपने अकाउंट छोड़ देना, ठीक है? जब $200 रह जाए, आपने 4 5 दिन अकाउंट छोड़ देना, फिर दोबारा उस अकाउंट को पकड़ना है। लॉस होते टाइम आपको जब लॉस स्ट्रीक तोड़ने का यही सबसे मेन थिंग होती है। अगर किसी की लॉस स्ट्रीक तोड़नी है ना, ब्रेक ले लो, बस। लॉस स्ट्रीक होती है, सबकी होती है, और उसमें ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। और जब आपके 10 20 या $15 रह जाए ना, तब आपने क्या करना है? देखो, 500 में से 10 20 600 में से $10 20 रह गया, अब वहां से अकाउंट आप उठा नहीं सकते, वहां से तो पास लेके जा नहीं सकते। तब आप न्यूज़ पे ट्रेड लगा दोगे, ठीक है? न्यूज़ पे जो आपको लग रहा है अप या डाउन आप लगा दोगे, तो उससे हो जाता है अक्सर। बस एक वही टाइप कह रहा हूँ, ट्रिक टाइप बता रहा हूँ। आई होप आप समझ गए हो क्या कह रहा हूँ मैं। और ये सर, इसके मिनिमम लॉट कितनी लेनी है हमको? ये 6,000 का ही अकाउंट है तो डिपेंड मिनिमम के लॉट। आपके रिस्क मैनेजमेंट क्या है। आप इसमें ले लेना, $20 पर ट्रेड इसका लेना, $60 पर ट्रेड निकालना। 60 70 50 60 70 $60 पर ट्रेड निकालने हैं आपने। ठीक हो रहा है तो बता दो मेरे को। उनको बुला के क्या बात कर लो। क्या कह रहे हो आप? अरे सर आपको नहीं बोलो। माइक में ऑन करके बोलो यार। हाँ ठीक है ठीक अच्छा, इसमें एक और चीज मैंने पूछनी थी कि ये जो हमारे पास एशिया का लो या हाई स्वीप होता है, हम्म। जो जो मार्केट इसको स्वीप कर रही होती है, जब उससे पहले की कोई टिप है कि वो किस साइड के ऊपर या किस टाइम फ्रेम में या जुडास स्विंग को देखते हुए हम उसको अप्रोच कर सकते हैं? एशिया के स्वीप को जी। मतलब आप कहना चाह रहे हो एशिया जहाँ जैसे स्वीप हो रहा है उसके साथ हम ट्रेड लेने हैं। उसके हम साथ हम ट्रेड ले लें, हमारे उसके उसके हम बाद तो सिल्वर बुलेट लेते हैं ना? हमारे ट्रेड के अंदर एशिया स्वीप हो। जी। अ, अगर आपने गौर किया हो, जब एशिया स्वीप होता है, स्वीप होने के बाद कभी बड़ा मूव देता ही नहीं है वो, छोटा सा मूव देता है, तो उसका फायदा नहीं है। हाँ, वो तो बिल्कुल हाँ, थोड़ा सा ही करता है। लेकिन एक ट्रेड हम्म। मेरे जहन में ये आ रही थी कि वो डेली होता है और हमें उसको अगर कुछ प्लान हो तो। नहीं, उससे अच्छा आप साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट पकड़ लो, वो उससे ज्यादा मूव दे देगी आपको।
राइट। नहीं यार, वो मैं कह रहा हूँ, अगर आपने स्कैल्पर वाला माइंड रखना है फिर आप साइकोलॉजी की इंड्यूसमेंट आपके लिए ज्यादा अच्छी है। नहीं नहीं, स्कैल्पर वाला माइंडसेट बिल्कुल नहीं है मेरा। वैसे एक मूव मेरे जहन में आई थी कि जो डेली होती है, इसके बाद तो हम सिल्वर बुलेट बड़ी अच्छी से पकड़ी जाती है, और वो मैंने काफी दफा ट्राई की है। तो वो तो हम्म। एक अच्छी ऑप्शन है हमारे पास। हम्म। सर ये जैसे अगर आपका एक सेकंड नरेश, अगर सिल्वर बुलेट पे आपका अच्छा हाथ आ रहा है ना, तो फिर आप वन शॉट वन किल भी देख लो, वो भी अच्छी जी। है। यूट्यूब पर थोड़ी सर्च कर लेना उसके बारे में। राइट। अच्छा नरेश, आप क्या पूछ रहे थे? सर 8 बजे से लेके 00 तक एशियन का हमको मार्क करना है टाइम पीरियड, एंड उसका हम्म। लो एंड हाई, ठीक है ना सर। फिर 3 से बिल्कुल 4 पे स्वीप होना चाहिए। तो उसके जो बीच बिल्कुल का पीरियड है 00 to 3, अगर इसके बीच में किसी भी साइड की लिक्विडिटी स्वीप हो जाए उसको कंसीडर करना है। बिल्कुल करना है। जरूरी तो नहीं है ठीक है सिर्फ 3 से 4 के दरमियान, 3 से 4 के दरमियान आपकी एंट्री आएगी। सर, ओनली फॉर सिल्वर बुलेट। अगर मान लीजिए या 0 to 3 के बीच में नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हो गई, और उसके बाद में जाके सिल्वर बुलेट के पीरियड में भी नीचे की स्वीप हुई, तो हम वो एंट्री ले लें। बिल्कुल और अदरवाइज ये बीच वाली का हम इग्नोर करें व्हेन वी आर टेकिंग सिल्वर बुलेट। नहीं। अगर आपके जो 8 से 12 के दरमियान जो हाई लो बना है, वो 12 से 3 के दरमियान भी स्वीप होता है, वो भी लिक्विड भी स्वीप है। उसमें आप फिर ठीक आप है, ट्रेड ले सकते हो लंदन में। ठीक है सर। नहीं, वो स्वीप अगर 12 से 3 के दरमियान है तो उसकी ट्रेड लंदन उसमें 3 बजे के बाद वो कैसे लेंगे हम? यार ये देखो ना, जरूरी नहीं कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर स्वीप हो। वो उसके स्टूडेंट वाली स्ट्रेटेजी है, 1 घंटे अंदर स्वीप हो। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, एक सेकंड। कि ना कंफ्यूजन थी हमें ना, जब मैंने देखा है उस दिन भी हाँ मुझे जी, वो यही आप डाउट। आप आप वाली स्ट्रेटजी ज्यादा अच्छी लग रही थी, मैंने उसी पे काम किया। ये देखो, एक सेकंड। इसको चार्ट पे ले जाएं तो मेरा ख्याल है ज्यादा आसानी हो जाएगी। हाँ, अब चार्ट तो दिखा देता हूँ। अगर ये है ना टाइमिंग, और ये आपके पास यहाँ पर 8 बजे हैं, यहाँ पर 12 बज गए हैं। इनके दरमियान क्या बना है? हाई एंड लो बना है। ठीक है। अभी आपके पास मार्केट है। अब यहाँ पर आप सिंपली उनको मार्क करोगे, उनके हाई और लो का आपके पास लिक्विडिटी है। ये आपके पास लिक्विडिटी पॉइंट है, और ये आपके पास लिक्विडिटी पॉइंट है। अब अगर मैं इसको छोटा कर दूँ, ओके, स्वीप करवाना है। अच्छा, अब यहाँ से आपके पास लंदन स्टार्ट होना है। यहाँ से आपके पास से लंदन स्टार्ट होना है, ठीक है। अब वो लंदन स्टार्ट होने से पहले पहले, और वो हाई या लो स्वीप हो गया है, ठीक है, और वो मास्टर का शिफ्ट कर चुका है, तो आप लंदन में उसके फेयर वैल्यू गैप या किसी चीज़ से एंट्री ले सकते हो। ऐसे है तो लंदन में आप ऐसे फेयर वैल्यू गैप ऐसे एंट्री बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो ये वाला एरिया हमें स्वीप करवाना है। ठीक है, ये स्वीप हो चुका है। एंट्री आपकी ये टाइम फ्रेम के अंदर आनी चाहिए लंदन से, ये जो 3 से 4 है ना, इसके अंदर। समझ आई है? जी आइए आप भाई। अब क्लियर हो गया ये सर। ये चीज़ है। लिक्विड स्वीप इस टाइम विंडो के अंदर हो जाए कोई बात नहीं, एंट्री इसके अंदर आनी चाहिए। आपको ये बहुत ज़रूरी नहीं कि लंदन दिल्ली हाई बनाए, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। जब इस तरह मैं आपके पास आता है, तो लंदन दिल्ली हाई नहीं बनाता। लंदन क्या पता दिल्ली लो बनाना और न्यूयॉर्क ने आके वो ऊपर से ये दिल्ली हाई खाना हो एशिया का। ऐसे भी तो हो सकता है, न्यूयॉर्क अपनी जा सकता। जी तो जी। ये चीज़ को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अच्छा जी। क्लास शाम को होगा ना? एक्चुअली इसमें ना, क्योंकि हम ये सिल्वर बुलेट जो है ये 3 मिनट में देखते हैं, तो अगर 3 मिनट के अंदर हाई या लो स्वीप हो जाए ना 12 से 3 के दरमियान, तो उसके अंदर बहुत सारा जिगजैग बन जाता है। फिर तो हमें ये 3 से 5 जो ये जो लंदन जब ओपन हो जाता है उससे पहले तो वो हमें नजर ही नहीं आता। नहीं आफ्ताब, आप फिर
3 से 4 घंटे स्वीप हो, फिर आप उस पर करो, कंफ्यूज ना हो फिर। राइट। चीज़ें डिफरेंट ऐड करोगे वो आप और कंफ्यूज हो जाओगे। जो आपके लिए चीज़ें अगर वर्क कर रही हैं तो उन पे ही रहो। ठीक है। क्लास फिर अभी कर लेते हैं रात की जगह, ठीक है। जी जी। हाँ जी सर, सही रहेगा। अच्छा, चलो मैं आता हूँ, 5 बजे पूरे स्टार्ट करते हैं, इंडियन से 5:30, ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ बोलो मनीर। ओ, सर तो आएंगे अभी 2-4 मिनट में। वो ठीक है, यूनिवर्सिटी का किसने सिल्वर बुलेट देखा है अभी, लंदन का? आज का? हाँ, आज का। नहीं, मैं नहीं देख पाया। खुला था, 20 मिनट कुछ काम आ गया तो मैं वहां चला गया। अच्छा, ठीक।
अली, हाँ जी हाँ जी। वो आपने देखा था उसको, एमएमएसएम को? नहीं मुझे तो नजर नहीं आया था। आप इसके मैंने आपको बोला था कि आप मुझे उसकी पिक सेंड कर दें, मैं देख लेता हूँ। मैं अवे था उस टाइम ना, बाहर था। इसके अंदर ना, हाँ, 2 दफा टैप तो हुआ है, लेकिन मेरा अपना हम्म ख्याल था कि 2 दफा टैप बहुत सारे पीडीआरएज में हो जाता है। स्मार्ट मनी रिवर्सल हम उसको बोलते हैं, तो हम्म। स्मार्ट मनी रिवर्सल भी हो सकती है यहाँ से। मैं देखता हूँ, मैंने अभी ना फुल यानी कि क्लैरिटी से दिखाया नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म आज की तो बुलिश लग रही है। हम्म। कौन सा? गोल्ड आज का। हाँ शायद बुलेट ही है या बुलिश ही है। आज का गोल्ड बुलिश लग रहा है। और ये अच्छा जी। आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा कम हुआ, कौन गया? ओमकार नहीं है। आफ्ताब भाई भी नहीं है, मैंने उनको मैसेज किया, एक सार आ गए हैं बस। देखते हैं। उनको करो यार मैसेज, स्टार्ट करें डेली बाइस। आफ्ताब भाई आने वाले हैं, उनकी बैटरी खत्म हो गई थी, अभी उन्होंने चार्जिंग पे लगाया है साहब। फिर जैसे आते हैं बताना मुझे। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ हाँ शायद मैंने बोल नहीं कहा रहे वो आप आ लोग। जाए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं कहा आ जाए वो फिर स्टार्ट आगे करते हैं। आगे आगे आफ्ताब भाई। जी जी। आ गए। चलिए। अच्छा स्क्रीन शो हो रही मेरी?
जी हो रही है। आज हमारा टॉपिक है डेली बायस। डेली बायस क्या होता है, कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे सिलेक्ट नहीं, कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डेली बायस का मतलब होता है नैरेटिव आपका। ठीक है, डेली बायस मतलब डेली टारगेट। एक दिन पहले आपने डिसाइड करना होता है कि कल का दिन क्या होगा। कल का दिन दो ही चीजें हो सकती हैं मार्केट में, दो ही चीजें हैं, बुलिश या बेरिश। आपने डिसाइड करना है कि कल का दिन बुलिश होगा या कल का दिन बेरिश होगा। ठीक है, इसको हम डेली बायस कहते हैं। अगर आपने पहले डिसाइड कर लिया कल का दिन बुलिश होगा और कल का दिन बुलिश होता है तो आपका डेली बायस ठीक था, और अगर कल का दिन बेरिश होता है आपका डेली बायस गलत था। अब डेली बायस के दो चीजें और आ जाती हैं। डेली बायस दो तरह का होता है। ठीक है, एक डेली बायस होता है कि आप सिर्फ ये कह रहे हो कि न्यूयॉर्क आप बता रहे हो न्यूयॉर्क बुलिश होगा या क्या होगा। और एक डेली बायस होता है पूरे दिन का बता रहे हो कि जो डेली कैंडल है वो ग्रीन क्लोज होगी या रेड क्लोज होगी। राइट। और तो हम दोनों यूज करते हैं। जब मैं डेली बायस की बात करता हूँ तब अब मैं पूरी दिन की कैंडल की बात करूंगा। ठीक है, और जब मैं सिर्फ न्यूयॉर्क की बात करूंगा तब मतलब मैं बोलूंगा न्यूयॉर्क का बायस। ठीक है, तो डिफरेंट मैं तरीके से यूज करूंगा। और सही है। अब डेली बायस सबको समझ आ गई है सिंपली होता क्या है। जी। एक दिन पहले डिसाइड करना है टेक्निकल एनालिसिस लगाकर, सेंटीमेंट्स देखकर या कुछ भी के अगले दिन क्या होगा। अब इसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं। ठीक है, वो फैक्टर्स सारे बारी बारी पढ़ते हैं। हाँ, वो फैक्टर्स सारे बारी बारी पढ़ते हैं और फिर डिसाइड करेंगे एंड में कि कल का डेली प्राइस क्या होगा, कल न्यूयॉर्क सॉरी कल का दिन क्या होगा, गोल्ड या यूएसडी किसी का डिसाइड कर लेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्टर आता है हमारे पास पीडीएच एंड पीडीएल। मतलब के प्रीवियस डे हाई या और प्रीवियस डे लो। ठीक है, इन दोनों में से ये हमारा पहला फैक्टर है। अब इसको हम डेली बायस में कैसे मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, सपोज यहाँ पर ये आपके पास कैंडल है बुलिश और इसका ये एक दिन की कैंडल है। इसका डेली हाई ये है। ठीक है, और डेली लो ये है, पी टी एच पी एल। जो नई दिन की कैंडल स्टार्ट होगी यहाँ पर आपके पास ये नई दिन की कैंडल स्टार्ट हुई है। ठीक है, वो नीचे आई है, नीचे आकर बल्कि नहीं, वो स्टार्ट हुई है, वो ऊपर गई है। ठीक है, ऊपर जाकर उसने लंदन में सपोज ऊपर चली गई और न्यूयॉर्क में आते आते वो रिवर्स हो गई। तो वो एंड में क्या बनी, एक रेड कैंडल विद द विक अपसाइड। ठीक है, जो सुबह में ऊपर गई थी। तो ये आपके पास कैंडल आ गई। अब ये दो दिन आ गए आपके पास। अब आज के दिन ने प्रीवियस डे का हाई स्वीप किया तो हमारा कहीं जो पीडीएच पीडीएल फैक्टर है वो हमारा कहेगा कल का बाइस हमारे क्या होगा, बेरिश होगा। और टारगेट क्या होगा हमारा, जो प्रीवियस डे का लो था वो हमारा टारगेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंटिसिपेट करेंगे हमारे ये बेरिश हो कुछ इस तरह। ठीक है, ये आपके पास था एक फैक्टर पीडीएल और पीडीएच। अगर पीडीएस डे लो स्वीप होता है, जैसे आज पीडीएस डे लो स्वीप हुआ गोल्ड का। ठीक है, तो सुबह का गोल्ड कहाँ जा रहा है, बुलिश जा रहा है, एक बुलिश स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना रहा है आज के दिन की। ठीक है, तो बिकॉज प्रीवियस डे लो स्वीप हो चुका है। अब इसमें कुछ फैक्टर और आते हैं।
पहला फैक्टर समझ आ गया ना, सिंपली था प्रीवियस डे और सिंपल लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट ही है। प्रीवियस डे हाई लिक्विड स्वीप हो गए लो हम टारगेट करेंगे। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट हमारे पास आता है जब आपने डेली प्राइस देखना हो, ये हम डेली प्राइस वन डे का टाइम फ्रेम। अच्छा, ये बुलिश कैंडल, ये आपके पास उसकी विक, ठीक है। अब जो नई बुलिश कैंडल है वो बेशक नीचे गई है, हम इस दिन का बाय डिसाइड करें, ये हमें मैटर नहीं करता नीचे की ऊपर गई। इसने क्लोजिंग कहाँ की, प्रीवियस डे के, अरे क्या है, हाँ ऐसे प्रीवियस डे के हाई के ऊपर। मतलब कि इसने जो प्रीवियस डे था, हाई था, उसको स्वीप करके उसके ऊपर ऊपर क्लोजिंग कर दिया। तो ये वाला फैक्टर हमें क्या बोलेगा, ये वाला फैक्टर हमें बोलेगा कि नेक्स्ट डे का बाइस बुलिश है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट दिन आपके पास मार्केट कहाँ जा सकती है, एक बुलिश कैंडल बना सकती है। दो फैक्टर हो गए हमारे पास, एक हाई या लो के नीचे क्लोजिंग वाला फैक्टर और एक स्वीप वाला फैक्टर, ठीक है। अगर ये स्वीप करके, अगर ये इसके यहाँ पर यही रेड कैंडल जो है इसमें इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती तो क्या होता हमारा बायस, हो तो नहीं सकता रेड कैंडल ऊपर क्लोजिंग, मतलब अगर ग्रीन कैंडल बन के इसके ऊपर क्लोजिंग करती तो हमारे पास बायस आ जाता बुलिश, जैसे यहाँ पर हुई है। बट इसने स्वीप करके रेड कैंडल बना दी, जब बेशक स्वीप करके, बेशक ये अगर ऐसे भी करे तो वो भी हमारा बायस सही होगा। ये ग्रीन कैंडल ही बने इस तरह की और स्वीप कर ले ऊपर से और प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग कर दे तो हमारा अगले दिन का बायस स्टिल बेरिश ही होगा, ठीक है। प्रीवियस डे के हाई या लो के ऊपर नीचे विक बने और क्लोजिंग बॉडी इसके अंदर हो जाए तो अगले दिन का बायस ऑपोजिट, और अगर हाई या लो के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो अगले दिन का बायस स्ट्रॉन्ग बुलिश, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बुलिश सेम फॉर, अगर मैं यहाँ पे आपको नेगेटिव भी बना के दिखा दूँ, ये आपके पास एक बेरिश कैंडल, इसकी विक ये है, ठीक है। अगले दिन की बेरिश कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी तो अगले दिन का बायस क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश आपके पास बायस आ जाएगा, राइट। ये जस्ट छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, जैसे वो नहीं है, एक सेटअप है उसमें परसेंटेज है, टू डे ओपन के 5 नंबर है, इसी तरह इसमें भी ऐसे नंबर्स है डेली बाइस में इनके, ठीक है। आप छोटे छोटे फैक्टर्स कह सकते हो, अगर प्रीवियस डे ऐसे है मार्केट, अगर इसकी क्लोजिंग की है तो आपका थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बाइस। मेन जो हमारा बाइस सेट होता है वो एनालिसिस से होता है, राइट। इसमें क्वेश्चन है किसी का कोई? सर वो नंबर भी नहीं, दे दीजिएगा हम लोगों को। हाँ चलो, मैं ना क्लास कैंड पे लिखवा देता हूँ आपको, आप सारे नोट कर लेना। इसमें क्वेश्चन है कोई? नहीं, पहली दफा आफ्ताब ने कहा नहीं। क्योंकि इसको मैं बहुत देर से देखता हूँ। सिंपल चीज़ है काफ़ी, इसको हम्म, मेरे ख्याल से भी चार्ट में दिखाने की जरूरत नहीं है, बाकी चीज़ें पढ़ लें फिर चार्ट में दिखा देंगे। इसी तरह अगर आपने वीकली बाय सेट करना है उसका भी सेम वही हो क्राइटेरिया, ठीक है। फैक्टर्स का उनके, सिर्फ सिंपल चीज़ें थी, अभी मेन हमें बाइस पढ़ना है, मेन बाइस सेट कैसे करना है। उन्हीं फैक्टर्स की तरह हमारे पास एक आ जाता है स्विंग, डेली डेली पॉइंट स्विंग, उसको हम कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनाऊं और एक और बेरिश कैंडल बनाऊं, एक सेकंड, ये वीकली का है। डेली डेली, वो वीकली ठीक का है। मैं कह रहा था, जो मैं डेली में पढ़ाऊंगा वही वीकली में होगा। राइट। एक मैंने बुलिश कैंडल बना दी और एक और बुलिश कैंडल बना दी, एक और बुलिश कैंडल बना, ठीक है। अब मैं विक्स बना दूं, इसकी विक ऐसे है, ठीक है, इसकी विक ऐसे है और इसकी विक ऐसे है, डेली का टाइम फ्रेम है, और इसकी विक ऐसे है। अब आपने पढ़ा हुआ है ये आपके पास स्विंग लो है, ठीक है, एक स्विंग लो है, मार्केट आती है,
नीचे आई मार्केट, मार्केट नीचे आई, ठीक है। मार्केट ने आकर ये स्विंग लो को ऐसे स्वीप किया और ऊपर क्लोजिंग कर दी, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाला होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसको हल्का ही लेना, ये वाले को। ऐसे मार्केट ने एक स्विंग लो के ऊपर क्लोजिंग करी मगर अच्छे से स्वीप करेगा, अगला दिन 100% इसमें बुलिश होता है, ठीक है। ऐसे अगला दिन अच्छे से बुलिश जाता ही जाता है, ये काफी एबिलिटी वाला होता है डेली वाइज, ठीक है। समझ गए आप? अगले दिन आपके पास इस तरह बुलिश होता है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो तो वो उस पर हम कुछ भी नहीं करते, फिर तो एमएसएस हो गया ना। उस पर हम, हाँ वो एमएमएस तो हो गया, वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो उस पर हम कुछ भी नहीं करते। उस पर आप डेली बाइस अपना इस वाले फैक्टर को बाहर निकाल देते हो। बट अगर ऐसे हो तो आपका एक स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हाँ बुलिश जा सकती है मार्केट अगले दिन। ये एक पॉइंट हो गया। अच्छा, आपके कितने पॉइंट हो गए? अभी तक 3 पॉइंट हो गए डेली बाइस देखने के लिए डेली टाइम फ्रेम पर। कौन कौन से पॉइंट? पहला पॉइंट, प्रीवियस डे का हाई या लो अगर स्वीप हुआ हो तो ऑपोजिट ट्रेड, और अगर उनके ऊपर, दूसरा पॉइंट, उनके ऊपर या नीचे क्लोजिंग हुई हो तो अगला दिन स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन, और एक कंटिन्यूशन पढ़ लिया, एक रिवर्सल पढ़ लिया, और हाँ ये स्विंग वाला थर्ड रिवर्सल है, ठीक है। इसमें कंटिन्यूशन रिस्क होता है, बट हम इसमें सिर्फ रिवर्सल वाला हाई प्रोबेबिलिटी देखते हैं अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करते हैं। वो फिर जो दूसरा होता है ना, रिटेलर वाला कंसेप्ट आ जाता है। इधर जाए मार्केट, फिर इधर टेस्ट करे, फिर यहाँ से अगेन गिरेगी, वो तो घटिया चीज़ है, उसमें डेली वाइज उसमें नहीं देखना। इसमें पॉइंट क्या है? इसमें मेन पॉइंट यह है कि स्विंग पॉइंट से ऊपर पर क्लोजिंग होनी चाहिए, स्वीप भी हो। सेम फॉर इसको आप रिवर्स कर लो, बुलिश के लिए भी सेम साइड पे होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास आता है फेयर वैली गैप। डेली फे इसको मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास डेली फेयर वैली गैप है और मार्केट उसके तक आती है और मार्केट उसके अंदर ट्रेड हो रही है, वो अच्छा रिएक्शन देता ही देता है, ठीक है। हर दफा नहीं, डेली फेयर वैली की वैसे बात कर रहा हूँ कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है, बट यू नेवर नो कि यहाँ पे बीपीआर बन जाए, राइट। यहाँ पे बीपीआर भी तो बन सकता है, जितनी स्पीड से ऊपर गया उतनी स्पीड से नीचे भी गिर सकता है, जैसे पिछले दिनों गोल्ड में हुआ है, जितनी स्पीड से गोल्ड ऊपर गया उतनी स्पीड से गिरा भी है, इस तरह ऐसे भी हो सकता है। ये मैं सिंपल एक फेयर वैली की बात कर रहा हूँ। 2-3 फेयर वैली गैप हो वहाँ बीपीआर देखो, जहाँ 2 या 3 फेयर वैली गैप हो ना एक लाइन में और उन्होंने लिक्विड शिफ्ट किया हो तेजी के साथ, वहाँ बीपीआर बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जहाँ पे कम फेयर वैली गैप्स हो, एक फेयर वैली गैप हो, वो फेयर वैली गैप बहुत अच्छा चलता है। इसी तरह डेली ऑर्डर ब्लॉक कभी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ऑर्डर ब्लॉक तो रिएक्शन देता ही देता है ना, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक डेली, वो रिएक्शन क्या मूव भी देता है पूरा पूरा, उसको तो इग्नोर करना ही नहीं। ऑर्डर ब्लॉक इस तरह, ब्रेकर ब्लॉक भी इग्नोर नहीं कर सकते डेली टाइम फ्रेम में। बट ब्रेकर ब्लॉक की एक रियलिटी है कि ब्रेकर ब्लॉक डेली से ज़्यादा 1 आवर चलते हैं। ऑर्डर ब्लॉक की रियलिटी ये है कि जितना हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक उतना हाई प्रोबेबिलिटी। ब्रेकर ब्लॉक ये नहीं है, ब्रेकर ब्लॉक की ये क्वालिटी है, 1 आवर से ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी कोई भी नहीं होता ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है, काफ़ी पॉइंट्स हैं तो भूलने नहीं है सब टाइम के। रिकॉर्डिंग्स डिलीट हो जाएंगी बट आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, ये हमारे पास क्या था? ये आपके पास सिंपल एक डेली फेयर वैली गैप था, इसको मैं मार्क करूँ इस तरह। ये आपके पास एक फेयर वैली गैप था जहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ये भी आपका बायस प्रॉपर चेंज करता है। फिर हमारे पास आता है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस, लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट, कहाँ लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट डायरेक्शन, नैरेटिव, ये सारी चीजें। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे चल के देखते हैं। ये ब्रेकर ब्लॉक वाला आपने पॉइंट बहुत अच्छा ऐड ऑन करवाया। ब्रेकर ब्लॉक ये नहीं करना कि हाई टाइम फ्रेम का तो बहुत अच्छा चलेगा, 1 आवर वाला ज्यादा अच्छा चलेगा, 1 आवर वाले को कभी इग्नोर नहीं करना। राइट।
अच्छा जी, यहाँ पर आप डेली टाइम फ्रेम में चले जाओ। गोल्ड का बायस पकड़ना मुश्किल होता है काफ़ी। यूरोएसडी एज अ उसकी निस्बत बहुत आसान होता है, बट हम गोल्ड ही देखेंगे। गोल्ड आज बुलिश लग रहा है। गोल्ड आज बुलिश लग रहा होता मुझे अगर ये ऑर्डर ब्लॉक से गया होता तो, इसके बॉडी से गया होता। ये देखो, देख रहे हो, लेकिन यहाँ से ऊपर वाले से किया है उसने। वो ऑलरेडी रिएक्शन दे चुका ओके, था ऊपर वाला, अब नीचे वाली की पारी थी। देखो इसमें ना, हम यहाँ स्मार्ट से अगर मैं मनी मार्क कर एसएमआर भी देख सकते हैं इसमें। यहाँ पर देखना बनता नहीं है, लिक्विड स्वीप हो रही है तो देखना बनता था। इतनी खास लिक्विडिटी है नहीं, जस्ट प्रीवियस डे लो ही है। अच्छा तो किधर है ये वाला ऑलरेडी अच्छा रिएक्शन दे चुका था, ठीक है। फिर ना एक काम करते हैं, डेली आपको ना बाईस से समझ नहीं आना, एक बहुत मजे की चीज करते हैं। गोल्ड में कुछ दिन पीछे जाते हैं, जहाँ थोड़ी कंसोलिडेशन हुई है, ऐसे करते हैं। रोजाना का डेली बाय सेट करते हैं, ठीक है, ऐसा मजा आएगा। एक सेकंड मैंने ये कर ओके जी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिडन लिक्विड हिडन ऑर्डर स्वीप हुई ब्लॉक। है। हाँ, हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, और एक स्विंग लो जो भी मैंने पाया है, लिक्विड स्वीप हुई है। यहाँ पर उस स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग हुई है। ये फैक्टर हमारा गलत हो गया, ठीक है, ये फैक्टर हम नहीं देखेंगे। दूसरा फैक्टर मैंने पढ़ाया था कि मार्केट प्रीवियस डे लो के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज कर दे, जैसे यहाँ पर किया, बेरिश आ गया, यहाँ पर किया, तो नेक्स्ट डे इसके हिसाब से बेरिश आ सकता है। हमारा एक पॉइंट क्या कह रहा है, बताओ, बेरिश। एक पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, बेरिश। बेरिश। और दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है नो नो सी, दूसरा पॉइंट जो कह रहा है। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, बुलिश। कौन सा, हिडन ऑर्डर ब्लॉक। न्यूज न्यूज के अंदर हिडन ऑर्डर ब्लॉक विद फेयर वैल्यू गैप्स, तो ये वाला कह रहा है बुलिश, ठीक है। अब हमारे पास आता है फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप, हेड ऑर्डर ब्लॉक, और स्विंग लो की लिक्विडिटी स्वीप। स्विंग लो की लिक्विडिटी स्वीप, हेड ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, क्या कह रहे हैं, बताओ। हिडन अपसाइड ऑर्डर ब्लॉक की टैप बुलिश। लिक्विडिटी पड़ स्वीप, जाएगा, बुलिश। टैप पड़ जाएगा, बुलिश। हाँ बुलिश कह रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट हमारा कह रहा है बेरिश, 3 पॉइंट कह रहे हैं बुलिश, तो जीता कौन, बुलिश। लेट्स सी मार्केट क्या करती है। लेकिन स्विंग, ये एक मिनट, ये जो स्विंग का आपने बताया वो ये बताया कि अगर इसके लो से ऊपर क्लोज हो जाए तो हम इसको बुलिश देखेंगे, लेकिन ये तो स्वीप कर गया, इसको नीचे क्लोज हुई है कैंडल। मतलब क्लोजिंग, हाँ वो मैंने बताया वहां पे स्ट्रॉन्ग बुलिश देखोगे, बट जब ये स्विंग के नीचे क्लोजिंग होगी ना, अब वो भी, अब बाकी हफ्ता बाकी कंसेप्ट तो नहीं ना भूल सकते। स्विंग लो के नीचे आपने क्या पढ़ा, लिक्विडिटी होती है, लिक्विड लिक्विडिटी। स्वीप हो गई है। वो तो वो मैंने अगर कहा इस पॉइंट, विक अगर विक है तब भी लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, अगर बॉडी क्लोज हुई है तब भी लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, वो तो ठीक हो गया। बट जब बॉडी क्लोज होगी तब इसको हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मानेंगे, एज लो प्रोबेबिलिटी फैक्टर मानेंगे, ठीक है। बट जब राइट। विक ने ऊपर स्वीप करके क्लोजिंग कर दिया, बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, राइट। जी ठीक है। अब मैंने इसको क्यों अब माना है ये इसके साथ बुलिश, बिकॉज बाकी फैक्टर भी थे, ये ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू वगैरह, जी। ठीक है, बुलिश हो गया। अब मार्केट देखो क्या लग रहा है, एक सेकंड, अली हैदर आप बताओ नेक्स्ट डेली बस क्या हो सकता है, एनालिसिस ही बताने से तो नहीं लगाना। बुलिश सर, ऊपर फेयर वैल्यू गैप क्यों, भी है। ऊपर फेयर वैल्यू गैप है, नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप फिल हो गया। टैब मेरे ख्याल से हो गया। ओके, आफ्ताब आप बताओ। ये बुलिश होगा क्योंकि नीचे से अगर हम देखें तो फेल टू डिस्प्लेस हुआ है इसको ना, इसने, तो इस वजह से ये हम बुलिश देखेंगे इसको। मैं यहाँ पर होता मैं भी बुलिश देखता, मेरी सिंपल एक वजह होती कि मार्केट स्टिल ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड कर रही है, और प्रीवियस डे लो स्वीप हुआ है जो मेन थिंग है, और उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, और प्रीवियस डे हाई स्वीप नहीं हुआ, ठीक है। जी जी। ओके, यहाँ पे फेयर वैल्यू की आपको मार्केट फील करनी आई है,
क्योंकि यहाँ पर फेयर वैल्यू के अच्छे से फिल नहीं था हुआ। ठीक है, ये हमारा बेरिशा स्थित मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को स्टिल टैप नहीं किया। अगर मैं इसको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लगाऊं, हाँ, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को स्टिल टैप नहीं किया। अच्छा अब बताओ, एक गलत हुआ हमारा, एक सही हुआ। आप तब आप बताओ अभी नेक्स्ट डे फास्ट। का, हाँ जी। अब नेक्स्ट डे में हमारे पास ऑप्शन ये है कि ये इसको टैप करेगा, और इसको हम लेंगे एज ऑर्डर एन ब्लॉक, इंड्यूसमेंट। ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा तो ही आप कह रहे ऊपर हो ऑर्डर जाएगा। ब्लॉक, अच्छा ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर जाए। ठीक है, एक मिनट, आप कह रहे इसमें हो हम ऑर्डर ब्लॉक को बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंट, पास है तो उसको टैप करके ऊपर से। इसमें हम कॉन्सिक्वेंट इंक्रीमेंट भी देख सकते हैं ना, कि अगर तो ठीक उससे है, नीचे, कॉन्स्टेंट। अगर तो उससे नीचे आ गया है तो इसका मतलब है कि ये नीचे की तरफ जाएगा। अगर उससे ऊपर क्लोज हो गया है तो फिर ये यहाँ से भी रिएक्शन उससे देख सकते ऊपर हैं। क्लोज है। उससे ऊपर क्लोज है तो ये उससे फिर ऊपर ऊपर है। की तरफ जाएगा। लेकिन डेली के अंदर एक और चीज है, अच्छा। अगर यही सिचुएशन 1 आवर में बन रही होती तो हम एक्सपेक्ट करते कि एक दो कैंडल्स ऊपर बनेंगी फिर वो नीचे इसको हिट करेंगी। डेली में हो सकता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक को इसी कैंडल में स्वीप करे और फिर ऊपर जाए। अच्छा, उन्हें आप बताओ। जो नीचे ऑर्डर ब्लॉक है ना, उसको टैप करने के लिए आ सकती है, ओके, उसको टैप कारण करके जा कि सकती है। मार्केट क्रॉस है ना, प्रीवियसली ग्रीन कैंडल को, लोगों को। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ मार्केट बता रही है कि मैंने प्रीवियस डे लो स्वीप किया है, मैं जो फेयर वैल्यू की आपकी इनएफिशिएंसी थी वो स्वीप की है, कॉन्स्टेंट हम्म, इंक्रोचमेंट से ऊपर क्लोजिंग करी है, ऊपर प्रीवियस डे लो अभी रहता है, प्रीवियस डे हाई पड़ा हुआ है, और नीचे ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके भी जा सकती है, ऑर्डर जी, ब्लॉक को टैप करके भी जा सकती है। ठीक राइट, है। बिल्कुल बिल्कुल। अ, हाँ, तो चार हमारे यहाँ पर पॉइंट है। पहला पॉइंट, प्रीवियस डे लो स्वीप हुआ है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि यहाँ पर मार्केट ने इनएफिशिएंसी फील करती हुई है पूरी तरह। तीसरा पॉइंट कॉन्स्टेंट, ये मेन पॉइंट है, कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट से ऊपर क्लोजिंग है। ठीक है, ये हमारे पास मेन पॉइंट है। तो चौथा, नीचे ऑर्डर ब्लॉक का मार्केट, उसके ये इंड्यूसमेंट थी, आज का लो उसके लिए इंड्यूसमेंट थी। ठीक है, ओके, ठीक है, मार्केट ने एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया और वहां से ऊपर चले गए। अच्छा, अ, अब प्रसाद आप बताओ नेक्स्ट डे का क्या लग रहा है। बुलिश हो सकता है। कॉन्सिक्वेंट क्यों? एनक्रोचमेंट के ऊपर भी है और ऑर्डर वर्क को भी फील किया। सब ऊपर क्लोजिंग के ये ऊपर। भी तो एनीथिंग ऑर्डर ब्लॉक है। टोटल नैरेटिव तो बड़े वाला देखा तो एफईजी को फील किया है ना, वो लिक्विडिटी को फील करके ऊपर जा सकता है ऐसा। प्रीवियस डे लो भी अब स्वीप तब हो आप चुका है। बताओ। प्रीवियस डे लो भी स्वीप हो यहाँ, चुका है, ये ऊपर जाएगी। अच्छा बेरिश क्यों नहीं होगा यहाँ पे, देखो ना, ये ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग अभी टैप नहीं हुई और उस प्रीवियस डे का हाई एज अ इंड्यूसमेंट भी तो वर्क कर सकता है उसके लिए। क्योंकि सर नीचे जाना मुझे होगा तो मुझे इसी 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 नीचे जाता ना। मुझे ये लगता है कि इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, और एटलीस्ट हाई ब्रेक होगा अगर इसने नीचे भी जाना होगा। नहीं, ओके, अगर नीचे जाना होता है ना तो ठीक भी है। मार्केट को क्लोज कर देता नीचे, लेकिन सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप कर दी और ऊपर क्लोज कर दी ग्रीन कैंडल। ये सी से ऊपर क्लोज हुई है, इसका मतलब ये है कि ये ऊपर जाएगी थोड़ी, हाँ, और ये भी है। इसका हाई जो है वो ब्रेक करेगी एटलीस्ट। हाँ, नहीं अभी नहीं। हाँ, कर लेते हैं अभी। भी 1 घंटे तक आ जा, बताया तो था। हाँ, आए थे। हाँ,
ओके, क्या कह रहे हो, बुलिश कह रहे हो आप, क्योंकि कॉन्स्टेंट क्रॉसमेंट से ऊपर क्लोजिंग हुई है और फेयर वैल्यू कैसे ऊपर क्लोजिंग हुई है। और प्रीवियस इसमें डे का लो स्वीप हो हाँ चुका है। प्रिंसिपल को लो, और जो ऑर्डर बोला कि स्ट्रांग है। ओके ठीक है। ओके, अगले दिन के अगला जो प्रीवियस डे हाई है वो भी स्वीप हुआ है, उससे पिछला हाई भी स्वीप हुआ है, और उससे पिछला हाई भी स्वीप हुआ है। ठीक है, और उससे और पिछला ये भी फेयर वैल्यू लगता है गैप भी स्वीप हो टैप गया। हुआ। नहीं नहीं, ये नहीं स्वीप हुआ, इसका भी फेयर वैल्यू गैप टैप नहीं किया। नेक्स्ट डे का क्या लग रहा है, यहाँ ब्रेकर ब्लॉक है। ब्रेकर ब्लॉक आपने बताया कि नहीं वर्क करता वन डे के अंदर, मोस्टली उतना प्रॉब्लम नहीं मैंने क्या होता। मैंने क्या एज कम्पेयर टू 1 आवर। जी जी, इतना प्रॉबिलिटी हाई नहीं होती है। तो बुलिश अगर कह रहे हो हम आप स्टिल। अगर हम कैंडल्स को सिर्फ देखें तो इसने प्रीवियस का हाई वो यार किया हुआ एक है और सेकंड, एक एक फोर्टी। सेकंड, एक सेकंड आफ्ताब, एक सेकंड। मैंने ये सारा डिलीट कर रहा हूँ, मुझे क्यों लग रहा है क्लास में किसी और ने भी खोला हुआ है। मैं रैंडम खोल रहा हूँ मार्केट, फिर आप सबसे पूछूंगा। एक सेकंड, मैं स्क्रीन ऑफ करके ना कोई रैंडम मार्केट खोलता हूँ। अच्छा, स्क्रीन शेयर तो नहीं ना हो रही अभी। जी नहीं, जी नहीं। ठीक है। ओके, ये रैंडम मार्केट। अच्छा, अब हो रही स्क्रीन शेयर। जी हो रही है। अब हो रही स्क्रीन शेयर, मार्केट पता चल रहा है कौन सी है। नहीं, ओके ठीक है। अब यहाँ से बताओ आप लोग, नेक्स्ट डे क्या हो सकता है। हमें पीछे कुछ दिखाएंगे तो हम आगे देखेंगे ना। पीछे मैं दिखा देता हूँ। पीछे ये है, लिक्विड स्वीप हो चुकी है, और साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट बन के अगेन ट्रैप कर चुकी है मार्केट, और यहाँ की भी लिक्विड स्वीप हो चुकी है। मार्केट ने फेयर वैल्यू का बनाया था सनसेट का, उसमें आके मार्केट रिएक्शन दे चुकी है। बस इतनी मार्केट दिखा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दिखा सकता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा कर दें हम। अब मैं सर वहाँ सबसे बारी बारी वेपनरी। पूछूंगा। ओके। सबसे पहले अलिया दर, आप बताओ नेक्स्ट डे क्या हो सकता है। सर इसने अपने प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी स्वीप करके एक तो उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, और ये फेयर वैल्यू गैप में भी ट्रेड कर रही है, और उसने फेयर वैल्यू गैप अच्छा में टैप करके उसके सीई से भी नीचे क्लोजिंग दी है। ठीक है, आप सेल कह रहे हो। सेल ही लग रहा है मुझे, सेल लग रहा है। ठीक है। अच्छा, एक अपने सारे माइंड में बात रखना, इसमें हम डेली लाइव बाइस नहीं देख रहे। मतलब एक लाइव बाइस होता है कि मार्केट रिएक्ट कैसे कर रही है, एशिया हाई बना है या नहीं बना, लंदन ने हाई बनाया या नहीं बनाया, वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, चीज़ हम अभी नहीं देख रहे, हम सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पर, एक टाइम फ्रेम पर डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो जो चीज़ें होंगी ना लाइव बाई सेट करने वाली, वो काम आएंगी लाइव ट्रेडिंग में। लाइव ट्रेडिंग में हम ज़्यादा सेट क्या करेंगे लाइव बाइस, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। 70% हेल्प उससे होती है, सिर्फ 30% हम ये टाइम फ्रेम पे देखते हैं। जी, दो तो तीन बजे गलत हो तक भी तो तो कोई वैसे ही मसला नहीं है। क्लियर हो जा 2-3 बजे तक वैसे ही हाँ, क्लियर दो हो तीन जाता बजे है कि तक बायस किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा बाइस क्लियर हो जाता है। और आप हम्म। जो गोल्ड कह रहे हो ना बुलिश, मुझे बुलिश नहीं लग रहा आज, न्यूयॉर्क। अच्छा, खैर
अभी गोल्ड का भी डिसाइड करते हैं, ठीक है? जी जी बल्कि 5 बज गए, गोल्ड का भी नहीं डिसाइड करना, चलो बाद जी में करते हैं। जी आफ्ताब आप बिल्कुल। बताओ। मुझे जी ये बेरिश लग रही है जो कैंडल है ना। उसकी रीजन ये है कि ठीक अगर है। हम टू कैंडल्स का एनालिसिस करें तो उसमें तो हमें ये बता रहा है कि ऊपर जाएगी, लेकिन ये फिर वैल्यू गैप में टैप कर चुकी है और इसके सी से नीचे है। और तीसरा इसका बैक पे मोमेंटम देखें तो ये हाई मोमेंटम के साथ मार्केट नीचे की तरफ आ रही है टैप करती हुई, तो ये बेरिश लग रही है। और सर इसने नीचे के पिछले डे के प्रीवियस डे लो की भी लिक्विडिटी नहीं ली। नहीं ली अभी तक। प्राइस अगला दिन बुलिश है और नीचे जरा भी नहीं गई, तो ये क्यों हुआ? किसी को कोई ये एक्सप्लेनेशन करनी है? अगर दो कैंडल की एनालिसिस करें तो फिर ऐसे ही था। ये डिस्प्लेस कर चुकी थी प्रीवियस कैंडल का हाई और बॉडी क्लोजिंग ऊपर दे चुकी थी, तो दो कैंडल के एनालिसिस तो हमें ये बता रहा था, लेकिन हम फेयर वैल्यू गैप को ज्यादा वैल्यू देते हुए इसको नीचे एक्सपेक्ट कर रहे थे। अभी सर अगले अभी दिन का क्या लग रहा है? जिसको जिसको भी जो लग रहा है वो बताए, ठीक है? अभी इस टाइम को सर फेयर वैल्यू गैप बन है, अच्छा, और ऑर्डर ब्लॉक बने ऊपर, तो ठीक उसे है। रिस्पेक्ट किसे देंगे, ऑर्डर ब्लॉक को या फेयर वैल्यू गैप को? दोनों चांसेस 50-50% है। ये बेरिश यहाँ आएगी पे क्योंकि देखो। इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर, सेलर्स प्रेशर नजर आ रहा लेकिन है इन द फॉर्म ऑफ फेयर वैल्यू गैप तो सी से ऊपर क्लोज हो गया। हाँ, सी से ऊपर क्लोज हो गया और प्रीवियस डे हाई के मतलब ऊपर क्लोज हो गया, दो तो बुलिश हो गए। तीसरा बुलिश का ये हो गया कि दो स्विंग लॉस की अच्छी लिक्विड स्वीप हो चुकी है, तीन बुलिश हो गए। और चौथा बुलिश ये हो गया, आप नीचे डेट देखो, थर्सडे है, ठीक है? थर्सडे, वेनेसडे, ट्यूसडे। ट्यूसडे मतलब ये प्रीवियस वीक लो स्वीप हुआ है, ठीक है? ये चौथा कॉन्फ्रेंस हो गया बुलिश जाने का। अगला कॉन्फ्रेंस बताओ, सेल जाने का। अब बताओ, सेल जाने का ये हो गया कि ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है और ऑर्डर ब्लॉक ने हाँ, लिक्विड स्वीप किया। एक सेल जाने का और चार बुलिश जाने के हैं। और ये ऐसे फ्राइडे क्या को रिट्रेस करेगी। फ्राइडे को रिट्रेस कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नीचे की साइड भी रिट्रेस कर सकती है, क्योंकि प्रीवियस डे टू डे डायरेक्शन तो बुलिश थी। लेट्स सी। ओके, ओ, मार्केट ने पहले ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया है, फिर नीचे ऑर्डर ब्लॉक ने बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दी है, नीचे की गया, फिर डेली फेयर वैल्यू गैप ने यहाँ से रिस्पेक्ट किया, उसने वापस पुश किया और एक बुलिश मूव बनाया। यहाँ पे ज्यादा आप गौर करोगे ना, वही काम आ रही हैं। ऊपर जो क्लोजिंग हो रही है, हाई के ऊपर क्लोजिंग है तो बुलिश, हाई के ऊपर क्लोजिंग है तो बुलिश। अच्छा, अगले डे का क्या लग रहा है? ये बहुत मुश्किल मार्केट निकाली है मैंने, ये इसका निकालना बहुत मुश्किल है। काफी मुश्किल मार्केट है गोल्ड की निस्बत। नेक्स्ट बुलिश क्या लग रहा है, बेरिश या बुलिश? अभी सर बुलिश ही लग रही है। अभी नीचे की एफजी तो ले लिए विक ने, और ऑर्डर ब्लॉक पर ठीक है। मैक्सिमम चांस है। अच्छा, आप तब आप बताओ। ये तो कंफ्यूजन हो गई है। अब एक तो ये इन्वर्जन बन गया है, और दूसरा कोई अगर बात हम नहीं, कंफ्यूजन हो रही है ना, कोई बात नहीं। ये वाला बायस सिर्फ 20-30% हम देखना। मेन बायस हमारा लाइव बायस ही होगा, जो सारा दिन में हो रहा होगा ना, उस हिसाब से जी बायस जी डिसाइड करेंगे। जी जी। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नीचे भी अगर जाएगी ना तो इसका हाई स्वीप करेगी इस कैंडल का। क्या? इस कैंडल अगर ये बेरिश भी होगी ना तो ये इसका हाई स्वीप करेगी। ओके, लेट्स सी। फ्राइडे था ना, फ्राइडे का बहुत ज्यादा वॉल्यूम आता है, वो उसकी डिफरेंट क्वालिटीज हैं, इसलिए ऐसा वॉल्यूम है। नेक्स्ट डे गैप डाउन हुआ है और गैप डाउन बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि न्यू वीक स्टार्ट हुआ है। ये एक्सेप्शनल कैंडल है गैप डाउन वाली। अगले दिन का कोई बाइस नहीं बनता, क्योंकि गैप डाउन है, इसका बाइस बहुत मुश्किल है कि दिन का बनाना। जब गैप डाउन होता है, गैप अप होता है। गैप अप में बहुत इजी होता है, गैप डाउन में बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज गैप अप में ना आपके पास फेयर वैल्यू गैप बन जाता है, एक गैप बन जाता है, और गैप को हम एज अ फेयर वैल्यू गैप यूज करते हैं।
सर ऐसे ही एक मिनट अच्छा सर, तो सर सर एक मिनट यहीं रुकिए। ये नीचे में ये ब्लैक कैंडल है दो, और ये ग्रीन कैंडल है, तो ये 3 कैंडल स्विंग में काउंट होगा। हाँ जी, ये स्विंग लो है। हाँ ठीक है सर, मैंने आईसीटी का वीडियो देखा था बीच में, मतलब काफी टाइम हो गया, बीच में मैं देखता हूँ कभी कभार एक आध, तो उसमें कहा था ये 3 कैंडल स्विंग के बाद में, है ना सर, ये 4th कैंडल नॉर्मली वही कलर की बनेगी, मीन्स इट विल गो अप ओनली, ऐसा उसने कहा था, और उसके बाद में अपवर्ड मैंने भी मूवमेंट बनने सुना का भाई। चांस। हाँ उसके बाद में ये मेन आईसीटी वाला, बाकी लोगों का नहीं देखता हूँ सर मैं तो। पता है मुझे, सही कह रहे हो आप। जो स्विंग होता है उसका जो फोर्थ कैंडल होती है वो ऑलमोस्ट सेम कलर की बनती है। अच्छा। अगले दिन का गैप है, इसका कुछ डिसाइड नहीं होता। वैस अच्छा, इसका बायस बताओ। इसका जिसने बताया ना वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, इसका बायस बताओ। कोई भी बताते हैं, कोई बात नहीं। ये बुलिश लग रहा है। रीजन? इसने प्रीवियस दो डेज की लिक्विडिटी, प्रीवियस 2 दिन के हाईज जो हैं उनको क्लोज किया है और उससे ऊपर बॉडी क्लोज की है। अली आप इसे, आप बताओ अपना बायस। सर मेरा भी सेम ही है यही। मुनीर आप बताओ। गुड। अगर अगर सर हम यानी कि एल आर की जगह देखें ना, फिर ये बीरिश लग रहा है, क्योंकि ऊपर हमारा HR LR है। सर नीचे इसने एच अच्छी आर एल आ रहा है लिक्विडिटी ऊपर। नीचे भी आ सकता है। कारण नीचे अच्छा लिक्विडिटी नहीं है ना, कैसा है वो? अच्छा ठीक है। ऑन कर आप बताओ। सर मैं ना ऑन अभी कर। आया क्लास में। कब अभी आए हो, कब के हो क्लास में तुम? नहीं मैंने ना लीव कर दी थी, वो बस में नेट नहीं चल रहा था, अभी घर आके मैंने ऑन अच्छा, किया। प्रसाद आप बताओ। क्लोजिंग तो ऊपर दिया है, पता नहीं क्या होगा, बुलिश या बेरिश है दोनों। सबसे अच्छा पॉइंट उठाया, सबसे अच्छा पॉइंट सर उठाया ये मुनीर ने बीपीआर कि बीपीआर नीचे, बना रहा है इसके नीचे। लिए तो, सर बीपीआर बना रहा नहीं है नहीं, तो बुलिश ही रहेगा ना। बीपीआर, हाँ बना रहा है ये, बीपीआर से बम्प आया ना, बुलिश हाँ रहेगा। सही कह रहे हो आप, मुझे भी बुलिश लग रहा है, बिकॉज सबसे अच्छा पॉइंट है मुनीर ने कि नीचे लिक्विडिटी नहीं है। मार्केट लिक्विडिटी लिक्विडिटी मूव करना चाहेगी नीचे। ये जो कैंडल है इसने बहुत ज्यादा लिक्विडिटी स्वीप कर ली हुई है, ठीक है सबकी। तो ये कैंडल ने अच्छी लिक्विडिटी स्वीप किया और इन कैंडल ने इनकी लिक्विडिटी स्वीप किया। तो और उसके बाद अच्छा पॉइंट है अली और आफ्ताब ने कि इसने प्रीवियस डे डबल हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी है, ठीक है। क्लोजिंग का बहुत मैटर करता है। ये क्लोजिंग ऊपर बुलिश, ये क्लोजिंग ऊपर बुलिश, ये तो गैप डाउन हो गया, इसके ऊपर क्लोजिंग, तो दो के ऊपर क्लोजिंग है, ठीक है, ये बुलिश जा सकता है। ये हाई, डबल टॉप है ना वो। ये हाई स्वीप हुआ या नहीं? आई थिंक थोड़ा सा हुआ। सर इक्वल लो भी हुआ बनाया है। है। ये रिलेटिव इक्वल है, ये साइकोलॉजिकल इंग्लिश में, लेट्स सी क्या होता है। सर इक्वल लो का ओके, भी तो लिक्विडिटी है। बुलिश है। हम्म। इक्वल लो का भी तो लिक्विडिटी है नीचे। ये वाली हाँ नहीं ब्रो, देखो, जब इतनी ज्यादा लिक्विड स्वीप होती आ रही है नीचे की, इतनी ज्यादा, ये वाली सारी लिक्विड स्वीप होगी, ये वाली सारी लिक्विड स्वीप होगी, इतनी ज्यादा, ये फिर मैटर नहीं करती, ठीक है। नहीं ये नहीं इक्वल लॉस मैटर नहीं नहीं। है। सर मैं बोल रहा हूँ कि जब इक्वल लोज हो गया है तो अपन उसको एज अ लिक्विडिटी मान सकते हैं ना, बीपीआर के बेसिस पे। एज अ लिक्विडिटी। इक्वल लो जो लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, उसके बाद अपन बीपीआर के बेस पे अगर बुलिश देखते हैं तो अपने को लिक्विडिटी मिल गई है ना जो नीचे स्वीप हुई है।
मुझे आपकी बात सही समझ नहीं आ रही, बट ये है कि ये लिक्विड स्वीप हुई है और बीपीआर बना, और बीपीआर से मार्केट ऊपर जा रही है, जो कि बहुत हाई हाँ प्रोबेबिलिटी लिक्विड स्वीप बीपीआर है। हाँ। अच्छा, अगले दिन का बायस क्या लग रहा है? नेक्स्ट डे का बायस जो है इसने ये एमएसएस कर दिया हुआ है, और अगर हम बताओ बताओ। सर अगर एक इंड्यूसमेंट आएगी तो बुलिश होगा। ये बेरिश लग रहा है। ओके, किसी और का कोई? सर जब तक ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगी तब तक कौन स्ट्रॉन्ग सी? बुलिश ट्रेंड नहीं होएगा। ये अभी कौन सी? एमएमएस एमएसएस किया है तो अभी लिक्विडिटी है नीचे, तो अभी 2 पॉइंट्स तो नीचे बता रहा है, मतलब 1 पॉइंट ऊपर बता रहा है, वो क्लोजिंग हुआ है ना, बस। सर अभी एक कैंडल आएगी, नहीं एक डोजी ओके, टाइप है, पर लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे बना सकती है, जो एफईजी रह गया है उसमें। देखो यहाँ पर जो मुझे लग रहा है ना, हाई है, ये मास्टर का शिफ्ट ऊपर हुआ है, ठीक है, मास्टर का शिफ्ट हो गया, मार्केट अब बेरिश से आईएसटी मास्टर शिफ्ट हुआ, तो इसमें कोई वो वाला चांस नहीं है कि फिर बेरिश हो जाए। बेरिश अब मार्केट बुलिश हुई है, ठीक है। और आप देखो प्रीवियस डे का हाई स्वेप्ट है, प्रीवियस डे का हाई स्वेप्ट है, उसके बाद मार्केट इसमें भी ट्रेड कर रही है, फेयरवेल गैप में ट्रेड कर रही है, और 2022 मॉडल ऑलमोस्ट लग सकता है यहाँ पर, बट यहाँ पर फेयरवेल गैप नहीं है, ये नीचे फेयरवेल गैप है, नीचे है, नीचे एफवीजी है। ये है। नहीं नहीं, ये तो स्वीप हो हम्म, चुका है पीछे। लेट्स सी क्या होता है। मुझे नॉर्म मतलब अंडरसाइज है मेरा, इतना खास यहाँ पे प्राइस बन नहीं रहा। बेरिश, यस। बेरिश है, और मजे की बात जो है, डेली हाई जो है वो स्वीप करके आया। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग कर रहे होते और प्रीवियस डे हाई स्वीप होता तो हमारा ऑलरेडी बेरिश हो जाना था प्राइस, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये बेरिश जो आने की कि मुझे जो सबसे बड़ी रीजन लग रही है, सॉरी मैंने आप बात वो कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं, इस, कोई मसला इसने प्रीवियस कैंडल की फेल टू स्वीप किया है। इसने अगर तो ये बॉडी इसके ऊपर क्लोज कर जाती ना इसकी विक के, तो फिर इसके चांसेस थे अपसाइड जाने के। अब ये इसकी विक से नहीं। नीचे एग्जैक्टली। बॉडी क्लोज की है, इस वजह से ये बेरिश हुआ है, मेरा नैरेटिव ये था। एग्जैक्टली यही हुआ है कि उसने बॉडी से नीचे क्लोजिंग करी है, उसका फिर हाई भी खाया उसने अच्छे से लिक्विड स्वीप करके, फिर इतना बड़ा मूव दिया, तो बेरिश बनना था। अच्छा, तो नेक्स्ट डे का क्या लग रहा है? नेक्स्ट डे इसने बेरिश भी हो गया है, इसने एफवीजी में टैप भी कर गया है, और नीचे की लिक्विडिटी भी ले ली है इसने, ये 2 कैंडल्स की। और अपसाइड ही लग रहा है, ये तो बुलिश लग रहा है। अगर हम ऐसे देखें इस अपनी एनालिसिस के ऊपर, तो ये बुलिश लग रहा है। और अगर हम देखते हैं इसको एक टू कंसेप्ट कैंडल आपको नहीं में पढ़ाया मैंने, एक कंसेप्ट सिखाता हूँ आपको आज। एक होता है डेली क्लोजिंग वीक, ठीक है। जी डेली क्लोजिंग वीक क्या होती है? अगर जो दिन क्लोज हो रहा है ना, वो वीक ना छोड़े। ये दिन क्लोज हुआ, इसने वीक नहीं छोड़ी, तो ये दिन बेरिश आ सकता था, ठीक है। ये जी दिन क्लोज हुआ, इसने वीक नहीं छोड़ी, मतलब जी बहुत माइनर, तो यहाँ पर बेरिश आ सकता है। और यहाँ पर कोई मेन कोई जगह भी नहीं है कि जहाँ से मार्केट बम्प ले सकती है, ठीक है। ये ये बेरिश है। बेरिश जा सकता है। और देखो आप, वही वाला कंसेप्ट, प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग और 2 दिन के उनके लॉस के नीचे क्लोजिंग, ठीक है। जी एग्जैक्टली जहाँ पर ये जैसे हुआ था। अली, आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है या मनीर प्रसाद किसी और का? बेरिश ही लग रहा है सर। मेरा भी वही था, मतलब स्ट्रॉन्ग बेरिश है ना।
किया है ना, तो ऊपर की तो लिक्विडिटी छोटा बहुत वाला अच्छी तो स्वीप कर हुई है। सकता। हाँ, लिक्विड स्वीप करके प्रीवियस 2 डेज के लिक्विड ले लिए। सही, जो यहाँ पे कंफ्यूजन डाली है ना, ये वाली कैंडल ने डाली है गैप डाउन करके, जी। सारी कंफ्यूजन इसने डाली है। अच्छा जी, लेट्स सी। ओके, मार्केट बेरिश गई है, बट सैड न्यूज इज के मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप बना गई है। ठीक है, और डेली फेयर वैल्यू गैप क्या करता है, रिएक्शन देता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या लग रहा है? नेक्स्ट ये लग रहा है कि इस यार कैंडल जल्दी को, ओए यार, एक सेकंड। हाँ हाँ, बोलो बोलो, सॉरी। अगर इस कैंडल का एनालिसिस करेंगे तो इसके ऊपर हाई सेलिंग प्रेशर है रेदर देन एज कंपेयर टू बाइंग प्रेशर जो विक बता रही है। अगर इन दोनों कैंडल्स का कंपैरिजन करें तो इस ने फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप करेगी ये तो नजर आ रहा है अब ये। और मतलब बुलिश कह रहे हो आप? बुलिश बुलिश और कोई एग्जैक्ट रीजन किसी और की? प्रीवियस डे क्योंकि का इसने लो स्वीप किया है और ये बेरिश लग रही है इस तरह से तो। किसी और की कोई रीजन है? बुलिश, और डायरेक्ट फेयर वैल्यू गैप में जाके उसने क्लोजिंग दिया फेयर वैल्यू गैप के अंदर। नेक्स्ट विल बी बेरिश। डेली बाइस में। ओके, लेट्स सी। सर अब यहाँ क्लोज एंड ओपन में ये रहेगा, गैप रहेगा। ये भी बुलिश। क्या कर रहे हो आफ्ताब, क्या कर रहे हो? मैं तो ठीक कर रहा हूँ लेकिन मार्केट को इस तरह प्रिडिक्ट तो नहीं किया जा सकता ना जी। 100%। बिल्कुल, एक टाइम फ्रेम पे प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। फर्स्ट वैसे मैं आपकी वो चेक करो, आप क्या क्या देखते हो एक मार्केट को देख सकते हैं। जी, अगर दो कैंडल्स का एनालिसिस करें तो इसने इसकी विक से ऊपर लास्ट डे की कैंडल ने क्लोज किया है, इसका मतलब है हाई अपसाइड मूव के चांसेस हैं। लेकिन ये स्पिनिंग टॉप टाइप है जिसका ऊपर भी इतना ही प्रेशर है सेलर्स का जितना कि लो पे बायर्स का प्रेशर है, ऑलमोस्ट सेम है। और इसको जाना तो अप चाहिए। और की कुछ कहना चाहेगा? सी से ऊपर भी फेयर वैल्यू क्लोजिंग गैप देगी। में मैंने समझाया था आपको, फेयर वैल्यू गैप वाले क्लास में समझाया था। अगर सीईओ और फेयर वैल्यू सीई और फेयर वैल्यू गैप फिल के दरमियान क्लोजिंग हो जाए तो हम ट्रेड नहीं करते। क्यों? उसकी वजह क्या बताई थी मैंने, कि उस दिन मार्केट बेरिश भी आ सकती है और बुलिश भी आ सकती है। बुलिश क्यों जा सकती है? क्योंकि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप बहुत ज्यादा वीक हो गया होता है। और बेरिश जी क्यों आ सकती है? क्योंकि मार्केट स्टिल फेयर वैल्यू गैप के अंदर ट्रेड कर रही होती है। अब जितना भी इग्नोर कर लो फेयर वैल्यू गैप के, बट फेयर वैल्यू गैप के अंदर ट्रेडिंग हो रही होती है। तो बिल्कुल इस दिन सबसे मुश्किल बायस होता है जब इस लेवल के अंदर क्लोजिंग हो जाए, जी। ये हाई बीपीआर भी और तो ये है, सी के खिलाफ। ये कहाँ पर? बीपीआर भी है। चलें ठीक है, ये ले देखते हैं फिर। पीछे बीपीआर है ये। ओके, डीपीआर चल गया आपका। जी ठीक है यार, मेरे कुछ डेड हो रहे हैं। बोलिएगा, कोई कोई बोलना जरा। हेलो। हाँ, इस पर आ गए एयरपोर्ट डेड। चले आप बोले, मुझे अब आपकी आवाज़ कम आएगी। नेक्स्ट डे का क्या लग रहा है? यार सिंपल रखो, जो जो नेक्स्ट डे स्विंग बहुत बन गया सिंपल ये रखो, इतना सोचो, इतना बेरिश। सोचो नेक्स्ट मत, मार्केट अभी सिंपल रखो। तो लगा क्योंकि आपको ये मैटर नहीं करता इतना फेयर वाली ये वाला बाइस, बट सिंपली ऊपर जा ये सकता है। देखना तो है। आप क्या लग रहा है? ऊपर जा सकता है, यानी प्रीवियस डे लो क्लोज नहीं किया है ना।
अच्छा मेरे दो नैरेटिव्स हैं इसमें। एक तो ये स्विंग बन गया है, अगर ये स्विंग बन गया है तो नेक्स्ट कैंडल नीचे बेरिश आएगी। और जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इसने इस कैंडल के प्रीवियस डे का लो स्वीप कर दिया है, तो नेक्स्ट जो है ना वो अप जा सकता है। अब इसमें से पता नहीं कौन सा आप यहाँ नैरेटिव पर वर्क। देखो, मार्केट ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक में टैप कर चुकी है, सिंगल ऑर्डर ब्लॉक में। ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, लो प्रोबेबिलिटी सिंगल ऑर्डर ब्लॉक है, बिकॉज जस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, इसके ऊपर नहीं हुई। ठीक है, पहली बात ऑर्डर ब्लॉक में टैप हो चुका है। दूसरी बात प्रीवियस डे का लो स्वीप हो चुका है। तीसरी बात लो के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। चौथी बात ऊपर रिलेटिव इक्वल हाइस है। अब यहाँ पे कौन सेल कह रहा है और क्यों कह रहा है? सेल सिर्फ स्विंग बन गया है, जो उसकी वजह से मैं कह रहा था। ये वाला? यस, ये तीन कैंडल्स ये जो वो है ना। रिलेटिव इक्वल हाइज है, ये तो स्विंग भी नहीं है, रिलेटिव इक्वल हाइज है ये तो। देखिए स्विंग में तो ये हम ले बात लेते हैं रिमूव ना, कर अगर दो। वो ऊपर है, उसने लिक्विड वो लिक्विडिटी तो नहीं ली ना उसकी, देखो थोड़ा सा आप ऊपर है। कॉपी पेस्ट वाली बात ना करो, आप लॉजिक वाली बात करो। ठीक है, अगर स्विंग हाई में बराबर जा रहा है दोनों कैंडल्स, ऑलमोस्ट रिलेटिव इक्वल हाइज है, तो वो लो प्रोबेबिलिटी होगा। ये कॉमन सेंस है कि नहीं? जी जी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट है, पता मुझे भी नहीं है, बेरिश भी जा सकता है, बिकॉज बेरिश का बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। बट बेरिश क्यों जा सकता है? यहाँ पर बीपीआर है, और बीपीआर ने लो प्रोबेबिलिटी स्वीप की है लिक्विडिटी, बट की तो है। ठीक है, ये बीपीआर के अंदर क्लोजिंग हुई थी। ठीक है, अच्छा मेरा बायस बुलिश है, और किसी का बायस है बुलिश? मेरा भाई बुलिश है। तो सही है, देखते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, बुलिश। अच्छा, तो मार्केट ने अगेन उस ऑर्डर ब्लॉक में अगले दिन टैप किया और वहां से ऊपर गई है। हम्म, सही है। अच्छा, ये तो इजी बाइस लग रहा है मुझे, इस दिन का तो इजी बाइस लग रहा है, कौन बताएगा? काफी इजी लग रहा है बाइस। हाँ, बेरिश। बीपीआर ब्रेक कर दिया है इसने, प्रीवियस डे ब्रेक नहीं किया। यहाँ प्रीवियस पर डे का पहली लो बार स्वीप नहीं बीपीआर किया। ब्रेक हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो क्या लग रहा है? अपसाइड। मार्केट वही बुलिश। रजिस्टर। क्या? बुलिश। बट ऊपर की तो लिक्विड स्वीप हुई है, आप उसको भी नहीं इग्नोर कर सकते। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, और नीचे की लिक्विडिटी नहीं स्वीप हुई हुई। नीचे की लिक्विडिटी नहीं स्वीप हुई, ऊपर की हुई है। इसमें भी ना यहाँ पर बायस अगर में मैं, दो पॉइंट्स पॉजिटिव जा रहे होते हैं, दो नेगेटिव जा रहे होते हैं, और फिर आपको डिसाइड करना होता है। हाँ ये सिंपल आप वो देख रहे हो ना, एक 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 टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। सिंपल आप वन टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, वो दूसरा नहीं देख रहे आप। अच्छा, मैं इसको ना वीक के साथ मिला के रीड करता हूँ, फिर बड़ी आसानी हो जाती है। वीक में सपोज अगर मंडे है ना, तो मंडे को उसने जो परफॉर्म किया है ना वीक ने, वो विक बना देता है, वो मैनिपुलेशन होती है। तो ओ एच एल हाँ सी या ओ एल एच सी जब हम लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अब नेक्स्ट डे ट्यूसडे को ये मार्केट डे में किस साइड पे मूव करेगी। तो अगर वीक और डे को भी मिलाए ना, तो इसका एनालिसिस काफी हद तक बेहतर हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बीस। चलो फिर हम ना जब लाइव ट्रेडिंग करेंगे ना कल से, तो फिर ये सारी चीज़ें मिलाकर और लाइव उसके साथ ही देखा करेंगे, सही है? ऐसे आपका साइकोलॉजी खराब ना हो जाए। जी। अच्छा जी, गोल्ड हवाओं में बुलिश। गोल्ड ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं की, और जस्ट लिक्विड स्वीप करके फिर ऑर्डर ब्लॉक से बम्प ले रहा है। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग होती तो क्या होना था? एमएसएस। क्या होना था अगर नहीं इस लेवल सॉरी, के नीचे वो तो क्लोजिंग हो पीछे हो जाती? चुकी है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग हो जाती क्या होना था? भूल रहे हो सब? ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म होना था ब्रो, जी जी। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आगे बस कंफर्म हो जाना था कि ऑर्डर बिल्कुल। ब्लॉक वर्क करेगा। अब इस लेवल, और ये है भी ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक इन ऑर्डर फ्लो,
जो कि बहुत बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है। यहाँ पर आप 1 आवर में जाओ, यहाँ पर क्या लग रहा है, ये यहाँ देखो। पे तो एमएसएस हो ये चुके। ये है आपके पास लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक, जो कि यहाँ पर एक दफ़ा चल चुका है। इंड्यूस होने के बगैर चला, बट चल चुका है उसने जितना चलना था, ठीक है। और ये है आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक 1 आवर का, ठीक है। और ये आपके पास एक और चीज़ बन रही है, क्या बन रही है ये? यूनिकॉर्न मॉडल। यूनिकॉर्न मॉडल, फेयर वैली गैप एंड ब्रेकर ब्लॉक का ओवरलैप। और यहाँ पर बस यही है। अब हम क्या एंटिसिपेट करेंगे? हम एंटिसिपेट करेंगे वहाँ मार्केट टैप होने से पहले क्या हो, इंड्यूसमेंट। ऐसे मार्केट टैप करे, हम वहाँ से एंट्री लें, राइट। ये वाली लिक्विडिटी हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी थी, सॉरी लो प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी है। बट ठीक है, अच्छी लिक्विडिटी स्वीप है, बिकॉज मार्केट ने तेजी के साथ लिक्विडिटी स्वीप किया है और तेजी के साथ गिरी है। डिस्प्लेसमेंट बहुत जरूरी है मार्केट में। अभी यहाँ पे जहाँ पे मार्केट है, इसने अच्छी लिक्विडिटी स्वीप की है। और देखो मार्केट बम्प कहाँ से ले रही है, ये वाला बम्प देखो, एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक के वहां से, बॉडी से। लेकिन इसने इसको ऑर्डर ब्लॉक बनाने से पहले इसके ऊपर टैप किया है। नहीं, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना है। लेकिन ऑर्डर आप ब्लॉक तो देखें वो ना, यहाँ पर, क्लोजिंग क्लोजिंग तो नहीं दी ना उसके ऊपर मार्केट ने। क्या अभी तो मतलब क्लोजिंग जस्ट दी? अभी तो हाँ पर ये जस्ट क्लोजिंग होगी ना, क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पर आया ऑर्डर ब्लॉक। राइट 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 राइट। आप शायद कंफ्यूज हो मैं रहे हो, जैसे एमएसएस आपने, एमएसएस देख रहा था वो पीछे ना, मैं वो नहीं देख नहीं, रहा बात था। नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूँ। अगर आपने इसको ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म करना है ना, आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे इसके नीचे क्लोजिंग, ठीक है, जी फिर जी मार्केट इसमें बिल्कुल। आए आपको रिएक्शन दे। जी जी वो ठीक अगर है, वो आपने मुझे इसको ऑर्डर समझ ब्लॉक आ गया। कंफर्म करना है, इसको क्लोजिंग दो। अच्छा जी, मार्केट, ये क्या हो लिया है, मार्केट एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक से जा रही है। और आज का डेली लो किसका है? आज का डेली लो, ओ नाइस, आज का डेली लो एशिया का है। एशिया इतना होल्ड कैसे कर रहा है आज? डेली लो एशिया का है। लंदन का ओपन ये है, और ट्रू डे ओपन आपका यहाँ पर है। हाँ यार, सेलिंग हो सकती है न्यूयॉर्क में, क्यों नहीं हो सकती? आज अच्छा सेल हो सकता है यहाँ पर कोई, मगर अगर मैनिपुलेशन न्यूयॉर्क ने करनी भी है ना, ये देखो, अगर मैनिपुलेशन न्यूयॉर्क ने करनी भी है तो यहाँ तक करनी चाहिए इसको। और ये 50 पिप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा कर चुका है न्यूयॉर्क। यहाँ पे ओपन हुआ है। हाँ, 100 पे मैनिपुलेशन चाहिए उसको, इतनी बड़ी मैनिपुलेशन होती नहीं है। एनीवेज देखते हैं। मार्केट इस टाइम तेज हुई मेरा हुई है। बाइस तो अभी भी सेल है, मैं अपने बाइस के साथ ही हूँ। मेरा आज न्यूयॉर्क का बाइस सेल है। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। वाह, ओपन होते ही न्यूयॉर्क ने प्रीवियस वीक का लो खा लिया। ये भी सही है। मैं इसी वजह से इसको बुलिश देख रहा था, देखो। हम्म। और मैं, ये कैंडल भी इंडिसिसिव कैंडल हैमर टाइप है ना। ये भी बता रही होती है कि नेक्स्ट मूव जो है ना, ये जो पहले आपने खोला था वो डे का था शायद, वीक का वो था। बात ठीक है, मगर जो मेन थिंग ऑर्डर ब्लॉक को पुश कर रही है ना, वो डेली फेयर वैली गैप है। डेली फेयर वैली गैप बहुत बहुत पुश करते हैं, आपके सामने ही है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 10 दिन से एक फेयर वैली गैप होल्ड कर रहा है। अब आप सोच सकते हैं एक फेयर वैली गैप कितने पावरफुल होते हैं डेली। ये देखो, ये फेयर वैली गैप ने कितना पूरा होल्ड किया यहाँ पर, कितना अच्छा, सॉरी। जी। ऊपर बीपीआर भी है। हाँ, ये तो मेरी मेन एंट्री है ना, मेन अकाउंट की हाई रिस्क एंट्री वाली। इसका टारगेट कितना है आपका? क्या? इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट ये लो है।
इस तरह ही एंट्री। MMSM ये एंट्री मेरी। मैंने शो 3 में इसका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ इस तरह। ये एंट्री तो हमारा टेस्ट पास करवा सकती है वैसे एक। हाँ हाँ, काफी बढ़िया एंट्री है। बाकी टेस्ट पास करो, टेस्ट के मैं कह रहा हूँ दोनों फेस पास करवा दे हाँ जी। 0.1 पर। बट ये भी है, ये एक पोजिशनल एंट्री है। आपको वो करना पड़ेगा, स्वैप फ्री लेना पड़ेगा ये एंट्री लेनी है तो, क्योंकि इस पे होल्ड हफ्ता पूरा करना पड़ सकता है। हमने ऑलरेडी स्वैप ही लेना है। हाँ हाँ, आप स्वैप सही है। बस यूनिवर्सिटी देखते हैं क्या कर रहा है आज। इन 10 दिनों में कोशिश करेंगे सब लोगों के ये टेस्ट क्लियर हो जाएं। कितने दिनों में? ये 8-10 दिनों में। अरे नहीं, ज्यादा बता रहे हो आप। इतनी देर नहीं लगती टेस्ट पास होने में। मैक्सिमम 4 दिन, 3-5 दिन बस बिल्कुल, मैक्सिमम बता रहा हूँ। क्योंकि सब लोग जब मिलके अपने एनालिसिस के साथ और आपके साथ कन्फ्रेंस करके, तो फिर इसका ये फायदा तो होना चाहिए 2-3 दिन के अंदर सबके टेस्ट क्लियर हो जाएं। हाँ ऐसा ही होता है यार। आज तो हैवी मंडे, आज मैं ट्रेडिंग से थोड़ा दूर ही रहता हूँ मंडे को। वैसे भी आपको पता है मैनिपुलेशन डे होता है, जी जी। तो जितना भी आपको एक्सपीरियंस आ जाए, डर आप में होना चाहिए। डर ये वाला नहीं कि ट्रेड मिस हो जाए, ये वो मैनिपुलेशन वाला डर। अच्छा, सीपीआई छोटी है। कोई खास न्यूज़ नहीं है इस हफ्ते। एनएफपी है, 7 जून को एनएफपी है। नेक्स्ट वीक में और बहुत है। नेक्स्ट वीक में? जी, अच्छा। नेक्स्ट वीक में 11-12 को हमने देखा था ना, एक ही दिन में CPI और हाँ FMC। वो 12 जून को है सीपीआई और FMC। बकरा ईद है। पता नहीं कितने ट्रेडर्स इस दिन जिबा होंगे। अच्छा, चलो खैर। इस हफ्ते सुकून का हफ्ता लग रहा है मुझे, काफ़ी मज़े का हफ्ता लग रहा है। अच्छी ट्रेडिंग होगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। 5 को 6 को, नहीं 6 को भी नहीं, न्यूज़ बहुत हल्की न्यूज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, उसका फोरकास्ट उल्टा कम है। बहुत नॉर्मल न्यूज़ है, सॉरी नॉर्मल है। राइट। हाँ, अगला हफ्ता थोड़ा वॉलेटाइल होगा, इस हफ्ता मज़ा आएगा। एनएफपी छोटी है। DXY क्या कर रहा है? DXY बुलिश जा रहा हूँ ना आज, बुलिश ही जा रहा है। अच्छा अच्छा, डेली टाइम फ्रेम है ये। मुझे अगर 7 बजे से पहले पहले एंट्री मिलती है ना ये वाले ब्रेकर ब्लॉक में, मैं ले लूंगा। अगर 7 बजे से पहले पहले, क्योंकि 7 बजे ओपन होती हैं इंसिडीज। सॉरी, 7 बजे कह रहा हूँ, 6:30। तो 7 बजे तक आपको बेस्ट एंट्री मिल सकती है, 7 बजे के बाद आप फंस सकते हो। इससे पहले इंड्यूसमेंट होना बहुत जरूरी है। कल सीरियस ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। आज रात को सब अकाउंट बाय कर लेना, मैं अपना लिंक सेंड कर दूंगा। जिसको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है अकाउंट बाय करने में, मैं लाइव आकर करवा दूंगा अकाउंट बाय, बल्कि कॉल पे करवा दूंगा। अच्छा, किस किस को प्रॉब्लम आएगी मुझे अभी बता दे। अगर ज़्यादा बच्चों को सर प्रॉब्लम आएगी तो मैं अभी करवा देता प्रॉब्लम हूँ। लाइव पे एक आएगी बंदे तो नहीं, कर। अगर आएगी तो आपको मैसेज कर देंगे। हाँ ना, आप मैसेज कर देना। और नहीं तो लाइव पे ही करा दीजिए ना किसी का, तो वो कॉपी पेस्ट कर देंगे सभी, तो इजीली हो जाएगा आई थिंक। हाँ, फिर मैं ऐसा करता हूँ, आपको वीडियो बना के सेंड कर दूंगा, आप सारे उससे उसको देख कर बाय कर लेना। जी ठीक है, जी अपना लिंक काइंडली जरा जल्दी सेंड कर दीजिए। ठीक है, मैं अपना लिंक सेंड कर देता हूँ और वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। और कुछ वो मेरा तो उससे बन गया, कल रिलेटेड था। कर। आपने वो जो हमने उसका
पॉइंट जो जॉट डाउन करने थे ट्रेड से पहले। हाँ वो मैं बता देता हूँ। अभी बता दूंगा क्लास के बाद, मैं थोड़ी देर में सेंड कर आ जाएंगे ग्रुप में सारे पॉइंट्स। ठीक है। जी ठीक। और साइकोलॉजी और इमोशन पर हमारी जो क्लासेस थे वो लाइव रीडिंग साथ साथ हम करते रहेंगे, बहुत ठीक है। सारे के साथ साथ। और डेली बाइस पर हम अच्छे से रोजाना, डेली बाइस से रोजाना हमने डेली बाइस ही सीखना है। जी ठीक। और क्या रह गया था? बस यही है, बस बाकी साथ साथ करते रहेंगे। अगर कोई मसला हुआ किसी को, लाइव क्लास जब मर्जी कर लिया करेंगे। ठीक है, जी 15 दिन ठीक। में। जी ठीक। ये वो हाँ सिखा जी दिया सर, वो आपने? सेटअप भी आप लाइव में ही बताएंगे हमको। हाँ नहीं, ऐसे क्लास हुआ करेगी, जूम क्लास हुआ करेगी। और 5 साढ़े 4 आप सब ने आ जा करना, ठीक है? कल से ना 4:30 क्लास में हर कोई हुआ करे। और ठीक है ताकि सर। एनालिसिस सबके सामने मैं करूँ, सबको समझ भी आए एनालिसिस क्या हो रहे हैं। 5 बजे न्यूयॉर्क ओपन हो, 5:15 तक हमारी एंट्री आ जाए, 5:15 5:30 तक सारे एंट्री लेके बैठे हों। और 7 8:30 7 7:30 8 बजे तक, मैक्सिमम 8 बजे तक ट्रेड फिल हो जाती है। 8 बजे तक हमारे ट्रेड ट्रेड हो जाए और 8 बजे उठ जाए हम। ठीक है, फिर 8 बजे मैं काफ़ी बिजी हो जाता हूँ, जिम वगैरह जाना होता है, तो जी उसके बाद टाइम नहीं लगेगा। इसलिए काइंडली सब 4:30 आ जाना कल। ठीक है। जी ठीक है। और इसके एनालिसिस हम अपनी मर्जी से ही ग्रुप बना लें और उनको कुछ आप पेयर बना लें, चूज कर आप लें। अपनी मर्जी से ग्रुप बना लें, आप सब उसमें ऐड हो जाएं। मुझे भी ऐड कर देना। नहीं और नहीं, एनालिसिस, मैं बता रहा हूँ कि दो दो तो लोग जो हमारा बना बता हुआ रहे है थे। ना। नहीं नहीं, वो मैं आपको बनाऊंगा, खुद बनवा के दूंगा। अभी तो आप मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करो ना। अब यार, मैंने वो कहा था कि 3 4 दिन जो मैं एनालिसिस करूंगा सेम टू सेम आप वही एनालिसिस देखोगे। और जी लाइव ठीक। ट्रेडिंग में जो जो मैं बताऊंगा क्या क्या हो रहा है आप वही सीखोगे। ठीक है। जी तीन ठीक। चार दिन बाद मैं 2 2 बच्चा का ग्रुप बनाऊंगा और उनको एक एक पेयर दूंगा, फिर वो उस पर एनालिसिस करके मुझे सेंड किया करेंगे। और राइट। लाइव दिखाया करेंगे जूम क्लास में, सर ये मैंने एनालिसिस है, ये देखें। फिर मार्केट में उस हिसाब से ट्रेड देखा करेंगे, मार्केट परफॉर्म कैसे करती है। और अगर स्टॉप लॉस हुआ करेगा मैं एक्सप्लेन किया करूंगा, टेक प्रॉफिट हुआ करेगा एक्सप्लेन किया करूंगा। ऐसे जी किया ठीक। करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। कल ताकि हम आपकी एनालिसिस इंप्रूवमेंट हो। वैसे। 15 दिन कल मैं हम ही अपने एनालिसिस। 15 दिन मैं ही आपको एनालिसिस देता रहूंगा, ट्रेड करवाता रहूंगा। आपका 15 दिन प्रॉफिट हो जाएगा, उसके बाद क्या करोगे? आप में बिल्कुल। इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। तो आप में इंप्रूवमेंट ऐसे ही आएगी, आप लाइव मेरे साथ एनालिसिस करो और मुझे चेक करवाओ, फिर हम लाइव दोनों मिलके सब मिलके मार्केट में देखें मार्केट परफॉर्म कैसे करती है। जी ठीक। डन। ठीक है, फिर एंड करते हैं। इंशाल्लाह। और देखते हैं आफ्ताब सही है या मैं सही हूँ आज। सर नहीं नहीं, आप ही सही सी हैं। ट्रेडर का भी थोड़ा सा ना ओवरव्यू दे दें, यानी कि उसको उसकी। हाँ इंशाल्लाह कल दे दूंगा। ठीक है, सी ट्रेडर कहाँ पर है? हाँ सर, अकाउंट खोलने के बाद हम सी ट्रेडर में कैसे हाँ, जाएंगे? सी ट्रेडर का मैं कल ओवर दे दूंगा आपको। वो आज का एंडी दे दें क्योंकि कल तो हमने ट्रेड लेनी है उसके ऊपर। नहीं नहीं, कल टाइम से पहले स्टार्ट करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा पहले स्टार्ट करेंगे, सब क्लियर करके फिर बैठेंगे ट्रेड के लिए। ठीक हो। और आपने न्यूज़ आप वाला क्लास ली? हाँ, आप सी ट्रेडर के बाय करना, सी ट्रेडर चलाना थोड़ा आसान है। MT5 आपको बहुत मुश्किल लगेगा। जी। और ये मोबाइल के ऊपर सी ट्रेडर कर लें या इसको लैपटॉप पे करें? मोबाइल के ऊपर बहुत मुश्किल है चलाना, लैपटॉप पर बहुत ईजी है। लैपटॉप पर रिकमेंड करूंगा, मोबाइल पे भी चल जाता है। मैं ठीक रिकमेंड है। मोबाइल लैपटॉप पे करूंगा। ठीक है, ठीक है। क्योंकि लैपटॉप पे जब आप ट्रेड लगाते हो सीरियस होता है बंदा, एनालिसिस प्रॉपर करता है। मोबाइल पे आपको कभी कभी ऐसे भी हुआ करेगा, मोबाइल पे एनालिसिस किया करोगे, मोबाइल पे ट्रेड लगा दिया करोगे। जी वो जी, गलत है, मोबाइल पे आपको मैं एनालिसिस रिकमेंड नहीं करूँगा। होता। हाँ, कई बच्चे होते हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ बेहतर ये मोबाइल पे लॉगिन ही ना करो आप। ठीक है जी। लॉगिन कर लो किसी इमरजेंसी के लिए। अच्छा, एक वो जो दूसरी प्लेटफॉर्म है ना, फंडिंग फ्रंटियर, जी जी। वो थोड़ी सस्ती है, बट उसके एक दो रूल भी है कि आप स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, उसका एक ये रूल है। जी। और एक उसका रूल है, आप एक की लॉट नहीं ले सकते उसमें, 1 की लॉट। तो ये कुछ वो नई प्रोफार्म में इसलिए ऐसे रूल हैं, बट इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आपकी साइकोलॉजी वगैरह कुछ खराब ना हो। थोड़े से ज़्यादा पैसे दे लो बट अच्छी प्रोफार्म पर जाओ पहली दफ़ा ही, राइट। ताकि आप ट्रेडिंग पर फोकस कर सको, प्रोफार्म के वो मसले ना हो। सही है, मैं सेंड कर देता हूँ अपना लिंक। और जी जिसको ठीक। बाय करना आता है वो भी कर ले, और जिसको नहीं करना आता मैं रात तक वीडियो बना के भेज दूंगा, तो वो कर ले वहाँ से। ठीक है, राइट। ओके।
अल्लाह हाफिज। न्यूज ओके वाला सेशन हो गया हमारा, न्यूज वाला क्या? क्लास था ना। न्यूज वाला, न्यूज कैसे देखते हो वो बताना, बताते बोले ना, वो हो गया क्लास? मैंने नहीं देखा क्योंकि किस पर? मुझे यार एयरपोर्ट से लगाया, स्पीकर पर सुन रहा हूँ, दोबारा न्यूज बोल। न्यूज 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 हाँ न्यूज़ का वो तो मैं सिंपल, हाँ वो बता दूंगा, ठीक है। न्यूज और आपका सेटअप के भी बोला था ना उसका। हाँ वो भी कल डिसाइड कर लेंगे, डिसाइड करें, डिस्कस। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। न्यूज शायद लास्ट रिकॉर्डिंग देखिए ना प्रसाद, उसमें है। क्या? हाँ वही वही न्यूज मैंने न्यूज नहीं देखा न्यूज इसलिए पूछा। लास्ट वाली रिकॉर्डिंग देखिए। मैंने दी नहीं है। दी है आपने? मैंने सेंड की तो थी। हाँ जी दी है सर, ग्रुप में है। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, एयरपोर्ट्स तो आ रहे हुए हैं, रियली सॉरी। सर ग्रुप में है चलें रिकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज।